हेलो दोस्तों, वेलकम बैक थ्रू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा में जो फीमेल लीडर मेरी तो फेवरेट है और हीरो भी। आप लोग को है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम लोग उस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं अरे फीमेल लीड मिस गुइन को गुइन मिस्टर के पास चली जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ छुपना पड़ेगा। वो किसी ऑर्गेनाइजर में काम किया करती थी। वो फटाफट कोड खोलती है कि जबकि उसको कुछ गैंगस्टर लोग पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो मिस्टर सही इस ड्रामा का मेन लीड को देखती है, फटाफट अपना कोड खोलती है और मिस्टर इनके लेफ्ट से बैठ जाती है। उसे गले पे नाइफ रखती है और बोलती है केयरफुल, अगर तुम ऐसा से कुछ भी करोगे तुम हॉट हो सकते हो। कि मिस्टर सिन को तेज तेज खांसी होने लगता है तो मिस्टर सिन को ये देखकर मिस क्वीन बोलती है कि ओ सॉरी तुम्हें हॉट हो रहा है। फिर नाइफ हटाती है, उसके एक किस करती है और किस करने के बाद बोलती है कि तुम्हें क्या अभी भी हॉट हो रहा है। के बाद मिस इन करती है कब मिस्टर जी वापस आकर मुझसे मिलने के लिए। मिस्टर जी बोलता है कि तुम अपना केयरफुल रहना, कुछ गैंगस्टर लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। जैसे दरवाजा खोलकर गैंगस्टर लोग अंदर आते हैं, मिस गुइन मिस्टर सिन को हक कर लेती है और इस गैंगस्टर लोग को चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता कि दो कपल रोमांस करता है, तुम उनके बीच में कबाब की हड्डी बन रहे हो। तभी वो गैंगस्टर लोग बोलता है कि मिस्टर सिन फाइनली हम आपको ढूंढ लिए हैं। तभी गुइन बोलती है क्या हुआ, ये तुम मुंह मारने के लिए आए हैं। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे डर लग रहा है। इस बात पर गुइन नाइफ से एक बॉडीगार्ड पर अटैक करती है और दूसरे पे जिसे फाइट करके उसको भी डालती है। आखिर मिस्टर जी को कॉल करती है और बोलती है कि तुम कहाँ पे हो, तुम क्या मरना चाहते हो। तभी मिस्टर जी बोलता है कि मैं रास्ते में हूँ। जी मिस गुइन का पार्टनर रहता है तो गुइन बोलती है कि ओके मैं ट्रेन में हूँ, हम लोग अपना लोकेशन चेंज करेंगे। वो जैसी चाहने लगती है तभी मिस्टर सिन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलते है कि प्लीज तुम भी मुझे लेकर चलो। ये बात सुनते ही गुइन मिस्टर सिन को भी अपने साथ लेके जाने लगती है व्हील चेयर पे। मिस्टर सिन बहुत ज्यादा सिक थे, अभी अचानक से फिर रुक जाता है एक रॉक की वजह से। तभी मिस्टर सिन को बहुत ठंड लग रही होती है तो गुइन अपना कोट उतारती और मिस्टर सिन को पहनाने लगती है। तो मिस्टर सिन बहुत ही प्यार से गुइन को देखने लगता है, उसको नोज से ब्लड भी आने लगता है। तभी सिन गुइन को बोलता है कि तुम्हें क्या ठंड नहीं लग रही है। इसके बाद मिस गुइन बोलती है कि मुझे ठंड से डर नहीं लगता है। फिर उसका फेस पकड़ के बोलती है कि तुम्हें क्या अभी कोई ओमेन को नहीं देखी हो। इस बात पे मिस सिन बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे कपड़े को गंदा कर दिया। तभी कुछ गैंगस्टर लोग पीछा कर रहे होते हैं तो मिस्टर सिन बोलते हैं गुइन को जाने के लिए। तो गुइन उसका नोज का ब्लड को क्लीन करती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें मरने की भी बचाया है। मिस्टर सिन बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बॉडी नहीं बनना चाहता हूँ। तो मिस्टर सिन को बोलता है डोंट वरी और मिस्टर जी को बोलता है कि मैं थोड़ा सा ट्रबल में फंसी हुई हूँ और मिस्टर सिन का तबीयत बहुत बिगड़ने लगता है। तो गुइन उसको जो मेडिसिन लेके जा रही थी उसी बक्से में से एक मेडिसिन पिला देती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जी चले आते हैं, बोलता है कि गुइन तुम क्या पागल हो गई हो, तो पता है C4 कितना प्रीशियस रिजेंट है, तुम एक स्ट्रेंजर पर यूज कर रही हो, ये ऑर्गेनाइजर तुम्हें मार डालेगा। के बाद मिस्टर सिन बोलता है गुइन से कि तुम क्या मर जाओगी। तभी गुइन बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई, हम दोनों का हिसाब बराबर। के बाद मिस्टर सिन अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर जी गुइन को बोलता है कि तुम्हें एक अनफेमिलियर मैन का जान क्यों बचाई, तुम्हें पता है ऑर्गेनाइजर को पता चलेगा तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तभी मिस सिन बोलती है कि बहुत ज्यादा हैंडसम है पर मैं क्या कर सकती हूँ, मरने वाला था ना। तभी गुइन बोलती है कि मुझे पता है। फिर उसको बोलती है कि C4 रिजेंट अगर एक मिसिंग भी हो गया तो ऑर्गेनाइजर को पता नहीं चलेगा। तो जी बोलता है कि डोंट वरी मैं सीक्रेट रखूंगा। फिर बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी गुइन बोलती है कि मैं अपना घर जाना चाहती हूँ, कि मेरी मॉम डैड ने मेरे मन में ही शादी फिक्स कर दिया था और मेरी अडॉप्टेड सिस्टर की फियांसे से प्यार करते, इसलिए मैं एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए जा रही हूँ। तभी मिस्टर जी बोलता है कि तुम एंगेजमेंट ब्रेक करके मुझसे शादी करोगी। मिसेस गुइन उसे गुस्से से देखती है तो बोलती है कि ओके बाबा मैं मजाक कर रहा था। तभी उसके सामने से बहुत सारा कार जा रहा होता है। तभी गुइन बोलती है कि किसका कार है। मिस्टर जी बोलता है कि सेन फैमिली का रिचेस्ट कंटेंट है, ये टेरिफाइंग एसेंट फैमिली है। न सुना है कि सेन फैमिली का एल्डर सन 2 साल से अब्रॉड में था, सकता है कि वो अब्रॉड से वापस घर आया हो, उसको ही लेने के लिए जा रहे होंगे। भी मिस्टर सेन के पास सभी उसका बटलर और बॉडीगार्ड पहुंच जाता है। मिस्टर सेन कॉन्शियस होते और बोलते वो कहाँ गई है, मुझे पता करना है वो कहाँ गई है। भी जो मिस गुइन का कोट रहता है वो फेंक देता है उसका स्टैंड, अब वो अपना पहनाने लगता है। तभी मिस्टर सेन उसको कोट को फेंक देता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की, और गुइन का दिया हुआ कोट को फिल करता और बोलता है कि मुझे कल सुबह से पहले गुइन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है गुइन घर जाती है। तभी सिस्टर इसको देखती है और बोलती है कि गुइन, फिर वाले बोलती इतनी ब्यूटीफुल है ये। तो गुइन बोलती है कि तुम तो मिस्ट्रेस हो ना। तभी लिप बोलती है कि सिस्टर तुम्हें क्या बोली हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तभी मिस गुइन बोलती है कि तुमने मेरे फियांसे को सेड्यूस किया और तुम बोली तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तभी लिन बोलती है कि सिस्टर मैं ये मतलब नहीं था। तभी गुइन बोलती है गू फैमिली ने तुम्हें यही सिखाया है। तभी पीछे से गुइन के मॉम डैड आ जाते हैं, कि डैड आते हैं बल्कि बोलते हैं कि इतने साल तक तुम अब्रॉड थी फिर भी
तुम इतना हार्श कैसे कर सकती हो। गुइन की मम्मी अपने हस्बैंड से बोलती कि अगर तुम गुइन के बारे में एक बार भी गलत वर्ड बोलोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तुम बेटी से प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो करती हूँ ना। तभी गुइन के पास जाती है और बोलती कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया मॉम। ये फ्लैश तक दिखाया जाता है कि उसके फादर जबरदस्ती मिस गुइन को अब्रॉड भेज ट्रीटमेंट के लिए, और गुइन की मदर बोलती है कि मैंने तुम्हें कितना बार अब्रॉड से घर आने के लिए बोला पर तुम हमेशा रिजेक्ट कर दे, तुम फाइनली घर आ गई हो। तभी गुइन अपना हाथ छटकती है और बोलती है कि तुम मेरी मदर नहीं हो और लिन मेरी सिस्टर नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ बिकॉज मैं तुम लोग से सारा रिलेशनशिप खत्म करना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस लिन अपने आप को कम करने की कोशिश करती है। अर्निंग के बाद मिस लिन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। गुइन के मॉम डैड भी वहाँ पे रहते हैं। तो बोलता है कि पेशेंट में कुछ ज्यादा ही मूड स्विंगिंग हो रहा है, ये कोई भी स्ट्रेस को भी झेल नहीं सकती है। लिन एकदम इनोसेंट बन के बोलती है कि डैड मेरी सिस्टर वापस आ गई, मुझे अपनी सिस्टर से आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए था, मैं जाकर जिंग से ब्रेकअप कर लेती, मैं अभी जाते जिंग से ब्रेकअप कर लेती हूँ। तभी मिस्टर बू बोलते हैं कि वैसे भी तुम हमारी फैमिली की हो, डोंट वरी डैड, तुम्हारा हर चीज हैंडल कर लेंगे, तुम फोकस करो रिकवरी होने में। पूरे से जिंग चले आता है और बोलता है कि अंकल मिस लिन कैसी है। तभी मिस्टर बू बोलता है कि लिन अभी ठीक है। तभी गुइन की मदर अपने हस्बैंड को हाथ पकड़ती और बोलती है कि तुम दोनों बात करो, और बाहर निकल जाती है अपने हस्बैंड को लेकर। तभी मिस्टर बू बोलते हैं तुम अभी गुइन को घर आने के लिए मत बोलना। तभी गुइन का मम बोलती क्या। तभी उसके फादर बोलते हैं कि तुमने देखी नहीं क्या हो गया मिस लिन के साथ, और लिन के साथ कुछ भी होगा तो हम लोग उसके फादर को कैसे फेस करेंगे। तो गुइन की मदर बोलती है कि वैसे भी मिस लिन है जो उसकी मैन को स्टील किया, अगर कुछ वर्ड बोल दी तो इसमें गलत किया, अपने हस्बैंड को किक कर से चली जाती है। इसके बाद लिन अपना आंसू पोंछती है, नाटक खत्म करती है। तभी मिस्टर जिंग बोलते हैं कि क्या हुआ। तभी लिन बोलती है कि तुम्हें पता नहीं गुइन वापस आ चुकी है, मेंटल क्योर हो चुका है। तभी मिस्टर जिंग बोलते हैं कि अब क्या करेंगे। लिन बोलती है कि तुम सिस्टर को हॉस्पिटल में इनवाइट करो, ये बोल रही कि तुम एंगेजमेंट ब्रेक करना चाहते, इसके बाद हम लोग उसको मार डालेंगे। फिर नाटक करने लगती है कि देखो मैं हाथ पेन हो रहा, और दूसरी तरफ मिस्टर सिन को दिखाया जाता है। इसका असिस्टेंट मिस गुइन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है कि गु फैमिली की एल्डर डॉटर है वो। मिस्टर सिन बोलता है कि गु फैमिली की एल्डर डॉटर को तो मैंने कभी पहले नहीं देखा। अभी असिस्टेंट बोलता है कि क्योंकि सर मिस गुइन को मेंटल डिसेबिलिटी था, इसलिए यंग एज ने उसके डैड उसको लॉक कर रखते थे और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए अब्रॉड भी भेज दिए थे, इसलिए आप उनको नहीं देखे हैं। असिस्टेंट ये भी बताता है कि गुलिन की फियांसी जिंग है, पर जिंग को लिन लाइक करती है, लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये बात सुनते ही मिस्टर सिन बोलता है कि ओके, उसको जाने के लिए बोलता है। फिर के पास जाके बोलता है कि गुलिन तुमने मुझसे कितना चीज हाइड करके रखा है सीक्रेट। गुलिन को आते हुए देखता है, मिस्टर सिन तो खुश हो जाता है। तब वहाँ पे डॉक्टर आता है और मिस्टर सिन को बोलते है कि तुम्हें क्या देख रहा हो। तब मिस्टर सिन बोलता है कि जाओ टेलीस्कोप लेकर आओ, निकले यहाँ से। इसके बाद ही गुलिन अंदर जाती है वार्ड में और लिन को देख के बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया था एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए ना। पीछे से मिस्टर जिंग उसके गले पर नाइफ तब देता है। गुलिन बोलती है कि तुम अपना फियांसी को मारना चाहती हो। तभी लिन एकदम चिन बन के बोलती है कि सिस्टर जेनुअली तुमसे एंगेजमेंट ब्रेक करना चाहती है। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि अगर मैं मार डालूंगा तो गु फैमिली की हार बन जाओगी और हम दोनों साथ में हमेशा के लिए रह सकते हैं। ये बोलकर अटैक करने के लिए जाता है और लिन बात खुश हो रही थी, लेकिन उसको पता नहीं कि हमारी फीमेल लीड भी फाइटिंग बहुत अच्छी है और अच्छी तरीके से मिस्टर जिन को फाइट करके इसको फेंक देती है। इसका नाइफ लेकर जाती है नाइफ से प्ले करते हुए, और जैसे ही मिस लिन को ऊपर अटैक करने वाली थी तभी उसके ऊपर रोशनी पड़ता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर से उसको टेलीस्कोप से देख रहे थे। डॉक्टर्स को रिपोर्ट देखता और बोलता है कि मिस्टर सिंह तुम्हें पता नहीं तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और तुम्हारा कंडीशन बहुत ही ज्यादा होते जा रहा है, अगर तुम मेडिसिन टाइम से नहीं लोगे तो बोलता है कि तुम किसको देख रहे हो। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि उसने मुझे देख लिया और फिर बोलता है कि तुम्हें देखने का जरूरत है, तुम्हें मेडिकल रिपोर्ट देख लिया ना। उसको बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सिन व्हील चेयर पर बैठा रहता, उसको लेके जा रहा था। तभी सामने से गुइन आ जाती है। गुइन मिस सिन को देख के बोलती है कि तुम यहाँ फिर से हम लोग मिल गए। गुइन बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तभी मिस्टर सिन बोलता है क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो। गुइन बोलती है कि तुम हॉस्पिटल में क्या करने के लिए आए थे। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि मैं डॉक्टर को मिलने के लिए आया था। तो बोलती ओके, वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर सिन व्हीलचेयर से उतरता उसको हाथ पकड़ लेता है। तभी गुन बोलती क्या तुम पहले नहीं हो। तभी मिस्टर सिन बोलता है नहीं। तो फिर बोलती कि तुम व्हीलचेयर का यूज क्यों करते हो। तभी मिस्टर सिन बोलता है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तभी गुइन बोलती है कि हम लोग दोबारा मिलेंगे। तभी मिस्टर सिन बोलती है कि तुम मेरा नाम नहीं पूछना चाहती हो। तो गुइन बोलती है कि इंटरेस्ट नहीं है, वो बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सिंह का बॉडीगार्ड बोलते हैं कि आपने सिंह फैमिली के बॉडीगार्ड को कोई भी एक्शन लेने क्यों नहीं दिया। तभी मिस्टर सिंह लिन के वार्ड के बाहर देखने लगता है। लिन मिस्टर
जिंग को बोल रही थी कि पता नहीं गुइन इतनी टैलेंटेड कब से बन गई है, हम लोग उनको मारना चाहते पर किसी को बताना भी तो नहीं है ना, इसलिए केयरफुल रहना। बात सुन के मिस्टर सिंह जाने लगता, अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि लिन और जिंग के ऊपर नजर रखो, उन लोग को हर एक हरकत का मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना। तभी बाहर देखता है मिस गुइन को, तो बोलता है कि तुम अभी तक यही हो। इसको बोलता है किंग करी थी, तभी उसको खांसी आता है तो उसको हटा देती है। मिस्टर सिंह अपना कोट खोलता है और गुइन को पहनाने लगता है। तभी गुइन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है, तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें नहीं पहना है तो मत पहनो, उसको नीचे फेंक देता है। फिर मिस्टर सिंह को बहुत तेज खांसी आने लगता है तो गुइन उसका कोट उठाती है। मिस गुइन वो कोट जो नीचे गिरा हुआ था उसको उठाती है और मिस्टर सिंह को पहनाती है और बोलती है कि तुम्हारा बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है, तुम्हें बहुत जल्द ठंड पकड़ लेगी, कोल्ड भी तुम्हें हो सकता है। तभी उसका हाथ टच करती है, उसका हाथ बहुत ज्यादा ही ठंडा था, इसको गर्म करो। तो मिस्टर सिंह बोलता है नहीं। फिर हमारी फीमेल लीड उसको हाथ को लेती और फूक मारकर को गर्म करती है, बोलती कि लो अब गर्म हो गया। उसको कोट को कवर अच्छे से करती है, फिर वो वहाँ से जाने लगती है बोल के कि मैं जा रही हूँ। तभी मिस्टर सिंह तेज तेज खांसने लगता और बोलता है कि मुझे दोबारा ठंडी लग रही है। तभी मिस गुइन बोलती है कि तुम चाहते क्या, मैं क्या करूँ। मिस्टर सिंह बोलता है कुछ नहीं और बहुत तेज तेज खांसने लगता है। बच्चे कोट उसको नीचे गिरा देता है क्योंकि गुइन जा रही होती है। तभी बॉडीगार्ड उसको दोबारा पहनाता है तो मिस्टर बोलता है कि तुम चाहते हो कि नीचे गिरा हुआ कपड़ा मैं पहन लूं। तभी मिस गुइन उसके पास जाती है, अपना आँख को खोलने लगती है। तभी मिस्टर सिंह सभी बॉडीगार्ड को टर्न होने के लिए बोलता है। इसके बाद गुइन बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर सेन है। फिर गुइन बोलती है ओ तुम मिस्टर सेन हो, मतलब तुम फेमस मास्टर वैंग हो जिसको मैंने लाइफ बचाया है। मिस्टर सेन गुइन को देखने लगता है। तभी वो अपना कोट खोलती और बोलती कि तुम्हें ठंड लग रही है ना, तो मैं हम करती हूँ। तभी मिस्टर सेन को ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, उसको टच करना नहीं चाहता है। तभी गुइन उसका हाथ लेती है, अपनी कमर पे रखती है और उसको कुछ ज्यादा क्लोज आता और बोलती कि तुम्हें क्या अभी भी ठंड लग रही है। के बाद मिस्टर सिंह बोलता है कि चलो मैं तुम्हें राइड देता हूँ। तभी मिस गुइन कार बैठ जाती है। मिस्टर सिंह गुइन को ध्यान से देखते, उसके नेक पर ही रहता है। तभी गुइन से पूछता है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है। गुइन उसको सजेस्ट करके बोलती है कि अगर हर्ट हो भी रहा है तो तुम क्या कर लोगे। ये सुनते ही मिस्टर सिंह उसको नेक पर किस करने लगता है। जब उसको किस कर उसको अनकंफर्टेबल फील होता है, उसको धक्का देती है तो उसका सर पे चोट लग जाता है। असिस्टेंट बोलता है कि मिसेस गु प्लीज मास्टर सिंह को पे हर्ट मत कीजिए। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और गुइन को बोलता है कि मैंने तुमसे ही तो लर्न किया है ये सब। के बाद मिस्टर सिंह को सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ये देख के गुइन बोरिड होने लगती है, उसको अपने लेफ्ट से बैठाती है। तभी मिस्टर गो बोलता है कि तुमने मुझे पुश किया था तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही होगा। अब गुइन अबर को बोलती है हॉस्पिटल जाने के लिए। जब मिस्टर सिंह कॉन्शियस होते हैं तो बोलते हैं कि गुइन कहाँ पे है। तभी ड्राइवर बोलता है कि मास्टर सिंह जब आप कॉन्शियस थे तभी मिसेस गुलिन जा चुकी है, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं कोई हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, बस जानना चाहता हूँ कि कहाँ गई है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मास्टर आप हाफ डे से अनकॉन्शियस थे, आप हॉस्पिटल में जाकर ब्रेन को स्कैन करवा लीजिए। भी मिस्टर सिंह बोलता है कि उसने मेरी 2 बार जान बचाई है, मैं उसको ओन करता हूँ, मुझे बहुत ही जल्द गुइन को ढूंढना ही होगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है मिसेस गुइन दरवाजा खोलती है तो कोई और नहीं मिस्टर सिंह रहता है। तभी गुइन बोलती है कि मिस्टर सिंह तुम मुझे पीछा करते करते यहाँ तक आ गए, क्या हुआ, तुम क्या मेरे साथ सोना चाहते हो। तभी मिस्टर सिंह उसको ऊपर से नीचे ध्यान से देखता है तो गुइन अंदर जाने लगती है। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम बिना स्लीपर के तुम बाहर कैसे आ सकती हो। इसके बाद मिस्टर सिंह गुइन को कैरी करता है, उसको पे बैठाता है, फिर वो अपना कपड़ा खोलने लगता है। तभी गुइन बोलती है कि तुम क्या सचमुच मेरे संग सोना चाहते हो। तभी मिस्टर सिंह चले जाता है, टॉवल लेकर आता है और गुइन का पैर पकड़ लेता, उसको क्लीन करने लगता है। गुइन भी इसका शॉक हो जाती है। क्लीन करने के बाद मिस्टर सिंह उसको पैर को किस कर लेता है। ये देखकर गुइन पर शॉक हो जाती है, अपना पैर टान लेती है और बोलती है सिंह तुम क्या पागल हो गए हो, तुम क्या बीमार हो। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे ब्रेन कैंसर है, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। तभी मिस गुइन बोलती है कि तुम मेरे पास क्या करने के लिए आए हो। ये बात सुनते ही मिस्टर सिंह से कुछ ज्यादा ही क्लोज आता और बोलता है कि मुझे कहीं भी जाने का नहीं है, अब मैं कहीं नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तभी मिस गुइन उसका फेस पकड़ती और बोलती है कि मिस्टर सिंह तुम मुझे परस्यू करना चाहते हो, तुम मुझे प्लीज करने का ट्राई कर रहे हो, सब बस नहीं करो क्योंकि मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया था। कि मिस्टर सिंह को याद आता है कि उसका डॉक्टर फ्रेंड ने बोला था वो मेडिसिन लेने के बाद उसका ट्यूमर छोटा हो गया है। ये बात याद करता है मिस्टर सिंह तो गुइन बोलती है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, लगता है कि मैंने गेस राइट किया ना। मिस्टर सिंह बोलता है कि वो मेडिसिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तभी गुइन बोलती है कि हाँ मैं एक डिलीवरी सल्यूसियस फोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, दिन पहले लैब में एक्सप्लोर हो गया, ऑनली मेरे अलावा कोई जिंदा नहीं बचा।
मिस्टर सिंह बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसके से तुम्हारा कोई खतरा तो नहीं है ना। तभी मिसेस गुइन बोलती है कि मेरा बिजनेस है, तुम्हारा नहीं, तुम्हें अपने बारे में चिंता करना चाहिए। मिस्टर सिंह चिल्लाते हुए बोलता है कि बस मैं तुम्हारे बारे में वर्ड करता, तुम्हें हर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद गुइन बोलती है कि तुम यहाँ पे सोना चाहते हैं ना, उसका हाथ टानते हुए रूम में लेके जाती है। इसके बाद गुइन जा रही थी, तभी मिस्टर सिंह उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी गुइन बोलती है कि तुम सचमुच में ऐसा सोना चाहते हो, वैसे भी तुम्हारा बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुआ, इसलिए तुम पैजामा पहनो और तुम आराम करो। उसके बाद गुइन बालकनी में जाती और बोलती कि सचमुच मिस्टर सिंह को मेरी तरह कोई प्लेस नहीं जाने का। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब गुइन घर जाती है अपनी मॉम डैड को सरप्राइज देने के लिए, बोलने के लिए कि उसका इलनेस क्योर हो गया, तभी उसके डैड विस्कर सामने इंट्रोड्यूस कराते कि उनकी एक ही पीसेस बेटी है जो लिन है, उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सभी लोग ये बोल रहे थे कि मिस्टर गू की नोबल डॉटर है और सभी लोग लिन का तारीफ करते हैं। ये पर याद करती है मिसेस गू लिन, याद करती है गोइल और बोलती है कि जब मैं अब्रॉड गई तो मैं कोई फैमिली नहीं था, ये बोल के रोने लगती है। इसके बाद मिस्टर सिंह जहाँ पे सो गए थे उसी बेड पे वो सो जाती है। तभी मिस्टर सिंह उसको ऊपर जाता है। तभी गुइन बोलती है कि अगर तुम ऐसा सोना चाहते तो कोई भी ऐसा ट्रिक प्ले मत करो। के बाद गुइन बोलती है कि तुम्हारा हाथ इतना कोल्ड क्यों है। तभी मिस्टर सिंह बोलता है क्योंकि ब्लैंकेट से कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी। ये बात सुनते ही गुइन मिस्टर सिंह के ऊपर चढ़ जाती है। फिर वो अपना जामा खोलती है और बोलती है कि तुम तो यही चाहते था और सब कवर करने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर सिंह कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाता है कि हमारी फीमेल लीड मिस्टर सिंह को नेक पे किस करती है और सब किस कर रही थी। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि अब तुम क्या करना चाहती हो। के बाद मिस्टर सिंह बोलता है कि कुछ दिन तक तुम मुझे अपने पास रख सकती हो, टेम्पररी, डोंट वरी, मेरे पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तुमसे पहले कोई भी वुमन को टेस्ट नहीं किया था। के बाद मिसेस गु इंग बोलती है कि इसका मतलब मुझे तुम्हें देना चाहिए। फिर उसको चित पकड़ती है और सब किस करने लगती है। वो लोग एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार से किस कर रहे होते हैं। किस करने के बाद गोइन बोलती है कि अब क्या मुझे सोना चाहिए। मिस्टर सिंह उसका नेक पकड़ता और बोलते है कि नहीं, मुझे और भी चाहिए, इनफ नहीं है। तभी मिस्टर सिंह को बोलती है कि तुम्हारा अभी इननेस क्योर नहीं हुआ है, ज्यादा एक्सरसाइज तुम बियर नहीं कर पाओगे। अभी मिस्टर सिंह को जाकर को सोने जाती है। तभी मिस्टर सिंह उसको हक कर लेता और बोलते है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी गोइन बोलती है कि मुझे ऐसा जाना चाहिए। तभी मिस्टर सिंह बोलता है नहीं, उसको हक करके सो जाता है। और दूसरी तरफ लिन और सिंह को लोग साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे और बात कर रहे थे। तो बात कर रहे थे कि सिंह फैमिली का हायर मास्टर वैंग वो गुइन को कैसे हेल्प करेगा। सिंह बोलता है कि इडियट गुइन क्या वो डिजर्व करती है। मिस लिन बोलती है कि गुइन बिल्कुल भी इडियट नहीं है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि सब कुछ गुइन वापस लेना चाहती है जो उसका है। लिन बोलती है कि तुम क्या रिग्रेट कर रहे हो। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं उस मैड वुमेन को पीछे नहीं पड़ा हूँ, ऐसे भी अगर वो वापस भी आ गई तुम्हें तो मिसेस गू बन के हो ना। के बाद लिन मिस्टर सिंह के थाई पे बैठ जाती है और बोलती है कि तुम भूल गए, मैं कुछ रिवाइंड करना चाहते हूँ। जब गू इन के साथ बचपन में जो भी कुछ हुआ था उसको याद नहीं है, इसलिए तुम एक लड़को हायर करो गुलिन को मारने के लिए। तुम्हें क्या गू फैमिली का वेस्ट नहीं चाहिए। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि अगर मिस्टर वैंग को पता चल ले जाएगा तो हम लोग को नहीं छोड़ेगा। इस बात पे लिन बोलती है कि सिंह फैमिली नहीं चाहता कि मास्टर वैंग जिंदा रहे, वो भी इसको मारना चाहता है। सुनते ही सिंह खुश हो जाता है, बोलता है कि ओके, और रोमांस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब मिस गू जपती है तो मिस्टर सिंह को चेक करते हैं, उसको फीवर आता है। तो बोलती है कि मुझे इसके लिए किसी लाने के लिए जाना होगा। वो चली जाती। जब वो जा रही थी तभी देखती है एक वेटर है, लेकिन उसका पैरों का शूज ज्यादा गंदा है। तभी उस पर अटैक कर लेता है। हमारी फीमेल लोग तो अच्छा फाइटर रहती है, उसको फाइट कर लेती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सिंह जब जगता है तो बोलता है कि गुलिन कहाँ गई, इसको ढूंढता नहीं मिलती है। तो बोलता है कि हम लोग साथ में किस किया और सो मुझे था और गुड बाय बोल के कैसे जा सकती है। बोलते बाहर निकलता है। तभी देखता है कि गुइन एक प्लेस से फाइट करे। तभी देखता है उसका हाथ हर्ट हो गया है। भी गुइन बोलती है कि तुम्हें फीवर था, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाने के लिए गई थी, पर देखो क्या रिजल्ट निकला। ये बात सुनते ही मिस्टर सिंह गुस्सा करता है और उस किलर को अच्छा खासा कुटाई करने लगता है। तभी मिस गुइन उसको रोकती है और बोलती है कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो, तुम्हारा कंडीशन और भी खराब हो सकता है। के बाद मिस्टर सिंह उसको और भी मारा था। तभी मिस गुइन बोलती है कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती, तो मुझे हक करो या फिर इसको मारो। अभी मिस्टर सिंह काम डाउन होता है, उसको हाथ देखता, बोलते कि तुम्हें हाथ थोड़ा उस पे किस करता है। इधर से और भी बॉडीगार्ड आते हैं, उसको पकड़ कर लेके चले जाते हैं। इसके बाद गोइंग घर पे जाती है, वो अपने हाथों को बैंडेज कर रही थी और मिस्टर सिंह उसको स्ट्रॉबेरी खिला रहा था।
मिस्टर सिन बोलता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ मत करना, मुझे डर लगता है। तभी मिसेस गुइन बोलती है कि तुम्हें डर लगता है, तुम तो मास्टर वैंग हो ना, सिन फैमिली के हायर, क्यों तुम्हें ब्लड देखने से डर लगता है? बिलीव नहीं हो रहा है। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो गुइन बोलती है कि इसलिए पहले तुम्हें कोई भी वुमेन लाइक नहीं की है, ऐसे भी तुम मेरे साथ इतना क्लिंजी क्यों हो रहे हो? तभी मिस्टर सिन बोलता है कि कल लास्ट नाइट को मेरा फर्स्ट किस था। मिस्टर सिन उसको लैप पे सो जाता है और बोलता है कि वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही होगा। गुइन बोलती है कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है जिंदा रहने को, क्योंकि इसको ब्रेन कैंसर है। ये सुनते ही मिसेस गुलिन उसको स्ट्रॉबेरी देती है अपने माउथ स्ट्रॉबेरी खिलाती और बोलती है। खिलाने के बाद मिस्टर सिन बोलते हैं कि मुझे और भी चाहिए। तभी गुइन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, तुम्हें मेडिसिन खाना है। फिर उसको मेडिसिन खिलाती है और पानी पिलाती है और बोलती है कि कल रात को तुम भी अच्छे से सोया ना, मैं सुबह उठकर तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं की ना, तुम्हें और सोना चाहिए। ये बात सुनते मिस्टर सिन इसको टेस्ट करने लगता है। ये बात सुनते ही मिसेस गुइन उसको कार्यकर्ता से लेकर चली जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर गु और मिसेस गु को दिखाया जाता है। गु बोलती है कि घर कुछ ज्यादा ही खाली नहीं लग रहा है। तभी मिस्टर गु बोलते हैं क्यों ऐसे क्यों लग रहा है? अब कोई बात नहीं, मैं कल ही जाकर लिन से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लूंगा। तभी मिसेस गु बोलती है कि जब देखो तुम लिन के बारे में सोचते हो, तुम क्या अपनी बेटी गु इनके बारे में नहीं सोचते हो? वो तुम्हारे हार्ट में नहीं है। तभी मिस्टर गु बोलता है कि वो अब्रॉड गई थी ट्रीटमेंट कराने के लिए, पता नहीं अब ऐसे क्यों बन गई है। इस बात पे मिसेस गु गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी लिन के बराबर भी नहीं है तुम्हारी अडॉप्टेड डॉटर के? मिस्टर गु बोलता है कि तुम क्या भूल गई हो लिन के डैड कैसे मरे थे? मिसेस गु बोलती है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें बचाने के चक्कर में लिन के डैड मरे थे। उन्होंने तुम्हारे बिहाफ में एनीने से गन सूट खुद पे लिया था, इसलिए मैं उसको रिपे करना चाहती हूँ काइंडनेस को। पर तुम मेरी बेटी के बारे में तो सोचो, गुइन तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है, तुम उसको फोर्स करो कि मिस्टर जिंग के साथ तो ब्रेकअप कर ले अपना एंगेजमेंट। तभी मिस्टर गु बोलते हैं कि तुम कैसे भूल गए, लिन और जिंग दोनों साथ में पले बड़े हुए हैं, वो लोग कोई अंदर एक दूसरे को फीलिंग है, इसलिए मैं एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए बोल रहा हूँ। और मिस्टर गु गुस्सा के चले जाते हैं बोलकर अपनी वाइफ को। इसके बाद मिस्टर सिंह का कॉल आता और बोलता है कि मास्टर अभी तक वो अपना मुंह नहीं खोला है कि किसने उसको भेजा था मिसेस गुइन को मर्डर करने के लिए। ये बात सुनते ही मिस्टर सिंह उस किलर के पास चले जाता और बोलता है कि तुम मुझे साफ साफ बता दो, और वैसे तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना किलर तरीका से तुम्हें खोलने पे मजबूर कर दूंगा, लेकिन वो किलर नहीं बता। तो लास्ट में मिस्टर सिंह माफिया स्टाइल से उसको बुली करता और लास्ट में किलर हार कर वो मिस्टर सिंह का नाम बता ही देता है। तो मिस्टर सिंह जाता है और बैग हक कर लेता है मिसेस गुइन को। तभी गुइन बोलती है कि तुम खाना नहीं खाया पर तुम मेरे साथ प्ले करना चाहते हो। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि हाँ मैं ओनली तुम्हारे साथ ही प्ले करना चाहता हूँ। कि मिसेस गुइन के पास कॉल आता है, मिस्टर सिंह उसको कॉल किया हुआ था और बोलता है कि तुम अकेले हो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और मिस्टर सिंह उसको किस किए जा रहे थे और गुलिंग भी मिस्टर सिंह को किस करती है। तभी मिस्टर सिंह बोलते है कि मुझे ऐसे क्यों आवाज आ रही है कि तुम किसी को किस कर रही हो। बोलती है कि तुम वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कॉल क्यों किया हो। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम ऑर्गेनाइजर में वापस कब आओगी। इस बात पे मिसेस गुइन बोलती है कि जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं आऊंगी, काम निपटा कर मैं आ जाऊंगी। ये बात सुनते ही मिस्टर सिंह अचानक से रुक जाता और वो जाके सोफा पे बैठ जाता है। तभी मिस्टर जी बोलता है कि तुमने ऑर्गेनाइजर का ऑर्डर नहीं माना है, इसलिए तुम्हें ऐसा पनिशमेंट के तौर पे तुम्हारा एंटीडोट हाफ एन मंथ के लिए रोक देगा। तभी गुइन बोलती है कि छोटा सा बात को लेकर तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो। तभी मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम क्या भूल गई हो, अगर वो टाइम पे तुम एंटीडोट नहीं लोगी तो पॉइजन तुम्हें मार सकता है। तो सिचुएशन समझ में भी आ रहा है कितना क्रिटिकल है। भी मिसेस गुइन बोलती है कि अगर मैं C4 जीडेंट यूज करूंगी तो हो सकता है कि मेरा क्योर इलनेस क्योर हो जाए। तभी गुइन बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम क्या मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। तभी मिसेस गुइन बोलती है कि हाँ वैसे भी तुम मेरे लिए हो ही क्या। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि सच में तुम्हारे लिए क्या हो, तुम जब चाहती हो मैं क्लोज आती फिर मुझे दूर कर देती हो, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। इस बात पे मिसेस गुइन बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं है, तुम मेरे पास और मैं इतना क्लोज भी मत हो, और तुम ही थे जो मुझे परचूक कर रहे थे, ना कि मैं तुम्हारे पास जा रही थी। वैसे भी तुम मेरे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं हो, लाइफ में हो या नहीं हो, आई डोंट केयर। ये बात सुनते ही मिस्टर सिंह को बहुत ज्यादा बुरा लगता और बोलता है कि मैं तुम्हारे हार्ट में इतना बुरा हूँ कि आज के रास्ते में तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा। वो बोलकर वहां चले जाता है। के बाद दिखाया जाता है लिन को और मिस्टर सिंह को। सिंह मिस्टर लिन को बता रहा था कि जो मैंने किलर को भेजा था वो मार नहीं पाया और मिस्टर सिंह को बॉडीगार्ड उसको पकड़ लिए। ये बात सुनकर लिन गुस्सा करती मिस्टर सिंह पे। मिस्टर सिंह डरा हुआ था कि अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मिस्टर गु इंग को मिस्टर सिंह हेल्प कर रहा है। इस बात पे लिन बोलता है कि डोंट वरी, लोग को पता है क्या करना, और ऐसा भी हम लोग को डर डर के जीना भी तो नहीं है ना।
पास एक अनदर प्लान है। तभी वहाँ से मिस्टर गू चले आते और लिन को बोलते कि डॉटर मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर सेन की आंटी को, वो अब्रॉड से वापस आई थी और बोलती है कि फाइनली इतने साल बाद में वापस आ गए। फिर बोलता है कि मेरा डियर नेफ्यू क्या कर रहा है। तो उसका बॉडीगार्ड एक गर्ल के साथ फोटो दिखाता है जो क्वीन रहती है। इस बात पे उसकी आंटी बोलती है कि मेरा नेफ्यू जो आज तक किसी गर्ल को क्लोज नहीं किया वो प्यार में पड़ गया है। लगता है कि मैं आने के वर्ष को मैंने जो गिफ्ट सेंड किया उसको बहुत पसंद आएगा। और दूसरी तरफ मिस्टर सिन को दिखाया जाता है वापस अपना सीन हाउस जाते हैं। तभी बोलते हैं कि मास्टर वैक अब वापस आ गए। के बाद मिस्टर सिन बोलता है कि जितने भी एल्डर है सबको इन्फॉर्म कर दो और कंपनी का मुझे सारा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, ना कंपनी अच्छे से हैंडल करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर सेन के जो ग्रैंडफादर होते हैं उससे मिलने के लिए ट्रगू की आंटी जाती है और बोलती है कि फादर। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम वापस कैसे आई। तो बोलती है कि मैं अभी अभी आई हूँ, आपके लिए एक अच्छे से गिफ्ट लाई हूँ। फिर इसको डॉक्यूमेंट देती है अपने फादर को। उसमें लिखा रहता है कि मिस्टर सीन वैंग को टर्मिनल इलनेस है यानी ब्रेन ट्यूमर है। ये पढ़ के ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा बिगड़ने लगता है। तभी मिस्टर सिंह जाते ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। तो वो आंटी को देख के बोलते हैं आंटी बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं। आंटी बोलती है कि हाँ मैं नेफ्यू, वैसे भी ग्रैंडफादर तुम्हें बहुत मिस करे, तुम अंदर जाके उनसे मिल लो। तो मिस्टर सिंह वैंग चले जाते हैं। अभी उसकी आंटी बोलती है कि तुम्हारे पास 2 साल है, लगता है कि 2 साल बहुत लंबा नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर सिंह अपना सारा भी कंपनी का काम कर रहा होता है। तभी मेड जाती बोलती कि आपको मेडिसिन लेना होगा। तभी उसको धक्का देके सारा मेडिसिन गिरा देता है, उसको इससे ट्रॉमा होने लगता है। तभी डॉक्टर फ्रेंड जाता है उसको काम डाउन करता है। डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम सिंह फैमिली में कभी नहीं आओगे, पर अपना माइंड क्यों चेंज कर लिए। मिस्टर सिंह का तबीयत बिगड़ने लगता है और बोलता है कि प्लीज ये सब बात ग्रैंडफादर को मत बताना। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम कब तक ग्रैंडफादर से छुपाते रहोगे, तुम्हारा कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा है। अभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं अपने इमोशनल पे कंट्रोल नहीं रख सकता और मैं कैसे हायर बन सकता हूँ सिंह फैमिली का। फिर वो बोलते हैं उसका नोट से ब्लीडिंग होने लगती है। फिर वो याद करता है मिस ग्रीन की बातें और वो याद करते करते वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी डॉक्टर फ्रेंड कॉल करता है मिस ग्रीन को, उसको अपने पास बुलाता है। तभी ग्रीन बोलती है कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। तभी डॉक्टर बोलता है कि सिंह फैमिली का हायर है और कोई देख लेगा तो सिंह फैमिली को ऊपर इफेक्ट भी पड़ सकता है। तभी मिसेस ग्रीन चली जाती है मिस्टर सिंह के पास। तब मिस्टर सिंह उसको देख के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी मिसेस ग्रीन बोलती है कि तुमने अपना मेडिसिन क्यों नहीं लिया, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा कंडीशन कितना ज्यादा खराब है। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि इसे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। इस बात पे मिसेस ग्रीन बोलती है कि तुमने मुझे अपने कंडीशन के बारे में क्यों नहीं बताया। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अपना वीकनेस से दूसरे को एडवांटेज लूं और मैं नहीं चाहता कि दूसरे का सिंपैथी भी लूं। और तुमने ही तो बोला था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अनोइंग हूँ। वैसे भी मैं मानता हूँ मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज रहता था, तुम्हें प्लीज करता था, पर अब तुम भी मुझे नहीं चाहती हो बोलकर रोने लगता है। इस बात पे मिसेस गूम बोलती कि मुझे माफ कर दो, उस दिन में गलत थी और बोलकर उसको किस करती है। किस करने के बाद मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी और फिर तुम स्वीट बातें करके मुझे किस करके मुझे मना लोगी, मैं इतना जल्दी तुम्हारे बातों से मान जाऊंगा। मिसेस ग्रीन बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तुम्हें हाई फीवर है। अभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट मैन रहूं, अगर मैं मर भी जाऊं फिर भी तुम मुझे याद रखो और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। इस बात पे मिसेस ग्रीन उसे क्लोज करती है और बोलती है कि मिस्टर सिंह ने कोई भी अच्छा पर्सन नहीं है, अगर तुम मेरे साथ मिस होंगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें प्राइस पे करना होगा मुझे प्रवोक करने का। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो। तो बोलती ओके, उसको किस करता है। इसका बोलता है कि आज भी तुम मुझे छोड़ के जाने वाली हो। तभी मिसेस ग्रीन बोलती है कि मेरा एक रीजन है, बोलकर उसको हक करती है, फिर उसको मेडिसिन खिलाती है और बोलती है कि तुम अच्छे से रेस्ट करो। वो जब जा रही होती है तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि लास्ट टाइम जिसने तुम्हें किलर से फाइट किया था कोई और नहीं, सिंह फैमिली ने भेजा है। तभी ग्रीन बोलती है कि मुझे पता है। इसके बाद डॉक्टर फेन मिसेस ग्रीन को थैंक यू बोलता और बोलता है कि मैं और मिस्टर वैंग साथ में पले बड़े हुए हैं, को बचपन से ही पता था कि वो सिंह फैमिली का हार बनेगा, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अपने करियर पे फोकस करता था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसको अनकॉन्शियस हो गया, फिर उससे पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है। वो प्रेशर झेल नहीं पाया, उसको इमोशनल अनस्टेबल हो गया। इसके बाद उसको 2 साल तक ट्रीटमेंट दिया गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो लास्ट में हार मान चुका था अपनी लाइफ से, वो अपने आप को खत्म करने वाला था। तभी तुम उस टाइम उसको मिली थी। इसके बाद तुमने उसको जीने का एक होप दिया
मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम प्लीज उसके साथ रहो। फिर डॉक्टर बोलता है कि मैं तुमसे एक हेल्प मांगू। तभी मिस गुइन बोलती है कि हाँ बोलो। फिर डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर सेन कभी भी टाइम पे मेडिसिन नहीं लेता है, वो इमोशनली अनस्टेबल है। अगर वो मेडिसिन नहीं लगा तो 3 मंथ से भी ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। तो तुम प्लीज उसका टेक केयर कर सकती हो सकता है कि तुमसे वो जीने का चाह और उसका बढ़ जाए। इस बात पे मिस को बोलती है कि ओके मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसका टेक केयर करूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है लिंग और जिंग साथ में जाते तभी तो बॉडीगार्ड किडनैप कर लेता है। किडनैप करने वाला कोई और नहीं मिस्टर सिन रहता है। तो लोग का मार्क्स हटाया जाता है। तभी मिस्टर जिंग बोलते हैं कि प्लीज हम लोग को मत मारो, हम लोग को छोड़ दो। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि अपना आंखें खोलो। तभी जिंग बोलता है कि मिस्टर सिंह हम दोनों का फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा है, तो आप मुझे प्लीज मत मारिए। मिस सिन बोलती है कि मिस्टर सिंह पक्का कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तभी पीछे से कैनो लेकर आती है मिस्टर गो इन और बोलती है कि मास्टर एक्टिंग के लिए मिस्टर सिंह को तो कुछ न कुछ रिवॉर्ड देना ही चाहिए। अभी मिस्टर सिंह गुस्सा करने लगता है तो हमारी फीमेल किक करती है और बोलती है कि तुम एक नालायक किलर को मेरे को मारने के लिए हायर कैसे कर सकते हो। बस अभी मैं तुम दोनों को लॉन्ग टाइम से बियर कर रही हूँ। तो वैसे मिस लिन तुम तो मिस्ट्रेस हो जो दूसरे को मैन को चोरी करती हो। तो बात नहीं, आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई करती हूँ। तो दोनों को अच्छा खासा कुटाई करती है। ट्राई करने के बाद आराम से बैठती है और उसको वीडियो बनाने लगती है। ये पोजीशन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सेन और गोइन अपने मॉम डैड से मिलने के लिए अंदर जाते हैं। तभी जो जिंग की मदर होती है वो चिल्लाने लगती है मिसेस गोइन पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे में बेटे को क्रिपल करने की। उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती है। तभी मिस्टर सेन उसको धक्का दे देता है और गोइन बोलती को डिजर्व करता है। बात पे मिस्टर जिंग बोलते हैं मिस्टर गू पे कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा बेटा पैरालाइज हुआ है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा। तभी मिस्टर गू चले जाते हैं मिस जिंग के पास और बोलते हैं कि तुम अब भी अपोलोजाइज करो। तभी बोलती कि मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगी गोइन। इस बात पे उसके डायरेक्ट चाटा मारते हैं। इसकी वाइफ आती बोलती कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुमने इसको स्पॉइल किया हुआ है। दोबारा थप्पड़ मारने के लिए जाता है तो उसकी वाइफ इसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलती है कि तुमने मेरी बेटी को चाटा मारा, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। ये देखते ही मिस्टर सिंह तो पूरा पागल हो जाते हैं। उसको वाइन का बोतल लेते सर पे मारते हैं, फिर उससे गला पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर गू बोलता है कि मेरी बेटी है। इस बात पे मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हारी बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी से भी अपोलोजाइज करेगी, तुम उससे अपोलोजाइज करो अदरवाइज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी उसकी मदर बोलती है गुन को प्लीज तुम उसको छुड़वा दो। तभी मिस्टर सिंह को देखकर गुन बोलती है कि उसको नहीं मारेगा, डोंट वरी। वो मिस्टर गू को अच्छा खासा मिस्टर सिंह कुटाई करने लगता है। इसका अच्छा खासा कुटाई करने के बाद मिस्टर सेन गोइन को बोलता है कि मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है। तभी मिसेस गोइन इसको हाथ देखती है और होल्ड करके लेके चली जाती है। इसके बाद मिस्टर गो तो अच्छा खासा इंजर्ड था। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि हनी, तभी बोलता है कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहोगी। बोलती कि नो हनी मैं नहीं दूंगी। इसके बाद मिस्टर सेन के उसकी वाइफ को गुस्सा के चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस गोइन को हक होते मिस्टर सिंह और बोलता है कि सिंह फैमिली और गो फैमिली मेरे ग्रैंडफादर को कंप्लेन किया और यहाँ तक तुम्हारे डैड ने बोला है कि मेरे खिलाफ वो सू करेंगे, इसलिए मेरे ग्रैंडफादर चाहते हैं कि मैं उनसे अपोलोजाइज करूं तुम्हारे डैड से। ये बात सुनते ही मिस गोइन बोलती कि एक काम करो तुम मेरे साथ कल चलो गो हाउस। तो बोलता है ओके। इसका तो कार से लोग जाते हैं। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे डैड से अपोलोजाइज करूं। तभी गोइन बोलती है कि तुम मेरे पर्सन हो, तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर गोइन बोलती है कि तुम जाओ मैं आती हूँ। तभी मिस्टर सिंह अंदर जाते हैं। तभी मिसेस लिन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे घर के अंदर आने की, तुमने मेरे डैड को हर्ट किया, मेरी मॉम को हर्ट किया। इस बात पे मिस्टर सिंह उसे गला पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हें क्रिपल कर दूं। उसको धक्का देते हैं। आराम से सोफा बैठ जाते हैं। तो मिस्टर गो बोलता है कि मिस्टर सिंह तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि लगता है कि कल रात को मैं तुम्हें कम कुटाई किया था और भी तुम्हें कुटाई खाना है क्या। अब दूसरी तरफ मिस गोइन को देखते हैं, वो रूम में जाती है और बोलती है कि सब कुछ वैसा ही जैसे मैं छोड़ के गई थी और फिर उस रूम में टाइमर बॉम्ब सेट कर देती है। कभी गोइन उन लोग के पास जाती है और बोलती है कि मिस्टर गो अगर तुम 3 मिनट में अपना कंप्लेन वापस नहीं लोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये बोलकर मिसेस गो सिन के पास जाती है। तभी सिन बोलता है कि तुम्हारे डैड ने बोला कि मैं एक मैन हूँ और उन्होंने बोला कि मैं मेंटली इल भी हूँ। मिसेस गोइन बोलती है कि तुम हर्ट तो नहीं हुए। बोलते नहीं मैं हर्ट नहीं हुआ हूँ। मिस गोइन उसको हाथ पकड़ती बाहर निकलती और बोलती है 3, 2, 1। जैसे वो काउंट कंप्लीट होता है काउंट उसका एक्सप्लोर हो जाता है क्योंकि वो लगाई थी ना एक्सप्लोर करने वाला। फिर मिस्टर गुस के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहोगी वही होगा, तुम मेरी बेटी हो इससे सब कर रही हो ना। इस बात पे मिसेस गोइन बोलती है कि मिस्टर गुस तुम गलत बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। तुम्हारी जो बेटी थी तुम्हें जिस दिन छोड़ गई थी उसी दिन मर गई थी। हमारी बेटी उस दिन मर गई थी जब तुमने कोल्ड ऑपरेटिंग टेबल पर उसको छोड़ दिया था और जिसने हमारा कोई और नहीं को तुम थे। तुमने उसको मेडिकल इंस्टीट्यूशन भेजा था ट्रीटमेंट के लिए और सीक्रेटली उसका ऊपर पता नहीं कितने सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करवाए ना, इतने सालों तक टॉर्चर किए, उसको डेथ टाइम उसका हो गया था।
उसकी मदर बोलती गुइन, तभी बोलती कि क्या हुआ, तो बोलती कि तुम अपनी मॉम को डराओ मत। तभी लिन बोलती कि सिस्टर तुम क्रेजी हो गई, तुम कौन सा नॉनसेंस बातें कर रही हो। मिस्टर गु बोलता कि मुंह बंद करो अपना, वो तुम्हारी सिस्टर है, बात कंप्लीट करने दो। तभी वो अपना पर दिखाती है अपने डैड को और बोलती कि जब तुम वही छोड़ के गए थे तभी मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, ऊपर से इलेक्ट्रिक मुझे शॉक दिया करता 365 डेज, मेरे ऊपर कार्डिक अटैक हुआ। तुमने कभी इसके बारे में सोचा? जब भी मॉम डैड को लेकर चिल्लाती थी कि हेल्प करो, पर कोई हेल्प करने इसको नहीं आया था। ये सब बोल रही थी वो हमारी फीमेल लीड। ऐसे सुनकर इसके डैड को और मॉम को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद उसकी मम्मी इसको हक करती है और बोलती है कि सच नहीं है ना। इस बात पे गुनी इसको धक्का देती है और बोलती है कि तुमने मुझे कब बुलाया, जब तुम चाहते थे कि लिन और जिंग दोनों शादी करें और तुम चाहते थे कि एंगेजमेंट ब्रेक हो जाए ना। ओके, मैं तुम्हारा विश फुलफिल करती हूँ। फिर उसके सामने रिबन पेपर फाड़ती हूँ और बोलती कि आज के बाद से गु फैमिली से मैं कोई भी लेना देना नहीं है, और बोल के चली जाती है। तभी उसके डैड जाने लगते हैं तो मिस्टर उसको रोकते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि मुझे पता तो मुझे माफ नहीं करोगी। तभी मिस्टर सिन बोलते हैं कि मिस्टर गु तुम उसको प्यार नहीं दे सकते तो डोंट वरी, मैं दूंगा, सिन फैमिली उसको प्रोटेक्ट करेगा। तभी मिस्टर गु बोलता है कि गु फैमिली पावर से और पैसे से कमी नहीं है, और वैसे भी तुम्हें ब्रेन कैंसर है, तुम 25 ईयर से ज्यादा जी नहीं सकते हो। मिस्टर सिन बोलता है कि मैं अपना हार्ट चाहे बॉडी चाहे हर चीज मैं उसको दे सकता हूँ। तभी मिस्टर गु बोलता है कि मरने के बाद तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं रहेगा, तुम क्या लाइफ टाइम तक उसको पेन देना चाहते हो। तभी मिस्टर सिंह चले जाता है। उसकी मदर रोती रह जाती है कि हस्बैंड उसको थाने के लिए जाते हैं। तभी मिसेस गु उसको धक्का देती है और घर में जाने के बाद अपने हस्बैंड पर चिल्लाती है कि तुमने इंसिस्ट किया तो उसको अब्रॉड भेज कर क्योर करने का, तुम क्या उसको ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे थे। और मिस सिंह को बोलता है घर से निकल जाने के लिए। तो बोलती है कि मदर ये अब मेरा भी तो घर है। तब उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ। और मिस्टर गो को बोलता है कि तुम अपनी बेटी को अब्रॉड भेज दिए थे, लेकिन तुम अडॉप्टर बेटी को अपने साइड रखिए, हर एक बात तुम इसका माने, तुम ऐसे ही टायर हो, तुम मेरी बेटी को ऑन करती हो। फिर इसकी मदर जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ लेता, बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो बोलती है कि मेरी बेटी तो है नहीं, अब मुझे भी इस घर में नहीं रहना, और बोल के चली जाती है गुइन की मदर। के बाद मिस्टर गु अपने असिस्टेंट को बुलाता और बोलता है कि इंस्टीट्यूट में जो भी कुछ हुआ तो मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसको डिसअपीयर करना चाहता हूँ जो भी मेरी बेटी के साथ ये सब किया। और लिन को झटक के वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन किसी को कॉल करती है और बोलती है कि तुम मेरे डील में इंटरेस्टेड हो। के बाद गुइन जब कार में जाती है तब इसकी मदर बोलती है कि बेटी चलो हम दोनों इस घर से भाग जाते हैं। तो बोलती है कि मेरे कार से उतरो। के बाद मिस्टर सिन आता है, बोलते हैं कि पैसेंजर सीट सिर्फ मेरा है, निकलो यहाँ से। फिर मिस गुइन को बोलता है कि ये तो सीट मेरा है ना, सिर्फ मेरे से बिलोंग करता है ना। ये बात सुनते ही मिस गुइन उसको लेकर जाती है मोटरसाइकिल के पास। मिस्टर सिन बोलता है कि पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है, तुम्हारे साथ कितना वक्त में बिता पाऊंगा। तभी ये बात सुन के गुइन बोलती है कि डोंट वरी, हम दोनों साथ में मौत और प्यार दोनों एक्सपीरियंस करेंगे। उसको अपने मोटरसाइकिल पर लेकर चली जाती है। ये देख उसकी मदर बोलती है कि जब तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया तुम अपनी मदर को छोड़ना चाहती हो, ऐसे नहीं होगा। और जिस अपार्टमेंट में मिस गुइन रहती है जब इधर से उसकी मदर अंदर चली जाती है, ये बोले कि तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड ने गलत किया, मॉम तो ने गलत नहीं की है ना, मॉम हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करती थी। तभी गुइन बोलती है कि मेरे घर से निकल दो। ये बात सुनती उसकी मदर निडन हो जाती है, उसका पैर पकड़ लेती है और बोलती कि डोंट वरी, तुम्हारी मॉम को और सारा मैन चेस कर रहे हैं, मैं किसी अनदर मैन से शादी कर लूंगी। अब वैसे भी आज तुम मेरे साथ सोने वाली हो ना। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि गुइन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ सोओगी। उसकी मदर मिस्टर सिन को दूर करती है और बोलती है कि तुम दोनों का शादी भी नहीं हो, तुम दोनों साथ में कैसे सो सकते हो। तभी मिसेस गुइन बोलती है कि मिसेस गो ये मेरा मैटर है, प्लीज आप मेरे मैटर से दूर रहिए, मुझे फोर्स मत करो कि मैं आपको किक करके बाहर निकालूं। तभी गुइन बोलती है कि एक काम करो, तुम जाके सावर लो, अदरवाइज तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ कंपनी दूंगी। मैंने कहा बोला कि मैं तुम्हें कंपनी नहीं दूंगी। भी मिस्टर सिंह चले जाता है। तभी गुइन अपनी मदर को बोलती है कि अब जाएंगे या फिर हम दोनों को साथ में सोते हुए देखना चाहती है। तो इसकी मदर बोलती है कि ओके मैं कल दोबारा आऊंगी, वो बोल के चली जाती है। के बाद गुइन की मदर बोलती है कि मैं गुइन के साथ कैसे रहूंगी, वो तो घर भी नहीं जाना चाहती। एक काम करते ये होटल खरीद कर उसको दे देती हूँ। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैडम इस होटल का प्राइस 3 मिलियन है। तो बोलती है कि पेन दो। फिर पेन लेती है, चेक काटती है और बोलती है कि अब से ये होटल मेरी बेटी का है और तुम दोबारा मेरे पास मत आना, मेरे को बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। उसको भेज देती है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर सिन गुइन के साथ रोमांस कर रहा होता है। इसके बाद मिस्टर सिन सावर लेके आते हैं और गुइन को हक करता है, उसको नेक पे किस करता है, उसको बहुत ही ज्यादा किस कर रहा होता है। तभी गुइन भी उसको किस करती है और बोलती है कि तो मुझे सिस्टर बुला। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि सिस्टर। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैसे ही वो लोग एक दूसरे को किस करना स्टार्ट ही करते हैं तभी उसकी मदर चली आती है और बोलती है गुइन डोंट वरी, अब से ये होटल तुम्हारा। तो मिस्टर सिन बोलती है कि मदर फिर से आ गए। तो बोलती है कि उसका छोड़ो और हम लोग सोते रहो, सो जाते हैं। नेक्स्ट डे दरवाजा नॉक करती है तो गुइन दरवाजा खोलती है। तभी उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई, तुम्हें बचपन में बहुत पसंद था ना,
का उसकी मदर बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों अजीब देख रही हो। तभी मिस्टर सिन केक देती है और बोलती है कि ले लो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम खा लेना। तभी मिसेज ग्विन बोलती है कि तुम्हारा फेस इतना टाइट क्यों लग रहा है। तो बोलती है कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ ना बेड से, इसलिए तुम खा लेना, मैं जा रही हूँ। जाने लगती है। तभी वो बहुत वीक लग रही थी। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि ग्विन तुम्हारी मदर बहुत ज्यादा वीक है, जो भी है तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है, तुम क्या अपनी मदर का केयर नहीं करोगी। इस बात पे ग्विन बोलती है कि तुम मेरे बिजनेस पे इंटरफेयर मत करो, तुम्हें पता ही कितना है कि मैंने बचपन में कितना हर्ट हुई हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है ग्विन की जो मदर होती है वो अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, क्योंकि इसकी बेटी ने बोला था कि उसकी बचपन में कैसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था। तो वो एक्सपीरियंस करती है और बोलती है कि मदर तुमसे माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें नहीं पता मैंने अपने बेली में तुम्हें 10 मंथ रखा है कि मैं तुम्हें बहुत की हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मुझे सबको में नहीं पता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलकर जो उसकी बेटी एक्सपीरियंस की थी बचपन में इलेक्ट्रिक शॉक, वो अपने ऊपर अप्लाई करने लगती है। ग्विन मॉम का दिया हुआ केक खाने लगती है तो अचानक गिर जाता है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो बोलती है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ, ऐसा लग रहा है कि मेरे हार्ट में कुछ है ही नहीं। इसके बाहर से आवाज आता है कि कोई अपने आप को मारने का कोशिश किया। ये बात सुनते ही ग्विन अपनी मदर के पास जाती है, देखती है पूरा अनकॉन्शियस है, फिर उसको सांसों को चेक करती है तो बोलती है कि सांस नहीं ले रहा है। तभी मिस्टर सिंह बोलते हैं कि मैं एम्बुलेंस को कॉल करता, तो मैं इसको सीपीआर दो। अपने मदर को सीपीआर देने लगती है पर उसकी मदर कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर देता पर डर जाती है। C4D10 भी पिलाती है और काउंट करती 30 तक, लेकिन 30 सेकंड में कुछ नहीं होता है। के बाद वो अपने आप को शॉक देती है जिसकी वजह से अपनी मदर को गा पाए, लेकिन उसका वोल्टेज बहुत कम होता है तो उसको बाथटब में लेके जाती है और हेयर ड्रायर पानी में रख देती है, फिर उसकी मॉम को सुलाती है। इलेक्ट्रिक शॉक से हो सकता है कि उनका सांस वापस आ जाए। इस चक्कर में मिस का जो ट्रॉमा होता है जो बचपन में उसके साथ हुआ तो उसको दोबारा याद आने लगता है। उसकी मदर को सांस थोड़ी सी आती है तो वो रिलैक्स फील करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन जो बचपन में गुइन थी वो मर चुकी है और तुम उससे इतना ही प्यार करती थी, तुमने उसका प्यार किसी अनदर गर्ल को चू दिया। जो मोमेंट याद करती है कि दोनों उसके मॉम डैड मिस नील से कितना प्यार करते थे। इसके बाद गुइन खड़ी होती है और बोलती है कि आज के बाद से मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी क्योंकि तुमने मुझे अब मेरी लाइफ दी है, मैं जो ऑलरेडी तुम्हें पे बैक कर चुकी हूँ। पास सुनते इसकी मदर रो रही होती है। तभी मिस्टर सिन आता है, बोलते कि एम्बुलेंस आ गया तो मिस गोइन चली जाती है। फिर हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, उसके डैड आते हैं और बोलते हैं गोइन तुमने अपनी मदर को क्या किया। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम यहाँ पे अपनी बेटे को ब्लेम करने के लिए आए हो, आंटी के लिए प्रे करो। फिर डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर निकलता और बोलता है कि पेशेंट का फैमिली कौन है, डोंट वरी पेशेंट टाइम पर आ गया, उनकी जान बच गई। ये बात सुनते ही मिसेज गोइन वहां से चली जाती है तो गोइन के फादर चले जाते अपनी वाइफ के पास, उसको हाथ पकड़ते और रोने लगते हैं, बोलते कि मुझे माफ कर दो, मैंने बेटे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और ना ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाया। ये बोल के रो रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है मिसेस गोइन के जो फादर होते हैं बाहर खड़े रहते हैं। तभी मिस्टर सिन उसके पास जाते हैं। मिस्टर गो बोलता है कि मैं मिसेस गो की हस्बैंड हूँ तो मुझे पूरा राइट है जानना क्या हुआ है। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि तुम्हारी वाइफ एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि उसकी बेटी को बचपन में जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था वो कैसा होता है। मुझे ऐसा लगता है मिस्टर गो तुम अपनी बेटी को ऑन करके अप्रोच जाए। इस तरह मिस्टर गो बोलते हैं कि तुम आउटसाइडर हो, मुझे मत बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी का बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। मिस्टर गो बोलता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो मिस्टर गो भी बोलता है कि तुम्हें मुझे पसंद नहीं हो। ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे लगता है कि आंटी के कंपेयर में तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। इस बात में मिस्टर गो बोलता है कि मैं गोइन का फादर हूँ। तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम किस टाइप के फादर हो, जब तुम उसको अब्रॉड भेजे थे तब तुम उसके फादर थे या फिर जब उसका जाओ था तब तुम तो उसके पास थे नहीं, और जब जिंग और मिसेस लिन उसको मारने की कोशिश किया तब तुम कहाँ गए थे, किस टाइप के फादर हो, मुझे लगता है कि तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। के बाद मिस्टर गो बोलता है कि तुमने क्या बोला कि लिंग और जिंग गुइन को मारना चाहता है। कि मिस्टर सिन उसको रिकॉर्डिंग वाला एविडेंस देता है। ये सुनकर मिस्टर गो बोलते हैं कि दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद मिस्टर सिन बोलता है कि तुम हमेशा स्लू को ही प्रीवियस दिया करते थे मिस लिन को और अपनी बेटी को एंगेजमेंट क्यों ब्रेक करने के लिए बोला। तभी मिस्टर गो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक मैरिज अलायंस की तरह टूल की तरह इस्तेमाल हो। मिस्टर सिन बोलता है कि तुमको पहले से पता इन दोनों के बारे में। तो मिस्टर गो बोलता है हाँ। मिस्टर सिन बोलता है कि तुम्हें अपनी बेटी से एक्सप्लेन करना चाहिए। तभी मिस्टर गो बोलता है कि मैं अपनी बेटी से अप्रोच करूंगा इन दोनों से डील करने के बाद। मिस्टर गो बोलता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मदर और डॉटर की रिलेशनशिप क्लियर कर दो क्योंकि उसकी मदर से बहुत प्यार करती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि आपको बोलने का जरूरत नहीं, मैं ऐसे भी करूंगा। मिस्टर गो बोलता है कि मैं अपनी बेटी से तो अप्रोच जरूर करूंगा। इसके बाद मिस्टर सिन बोलता है कि मिस्टर गो को पता है कि आपकी बेटी को बचपन में
मेंटल इलनेस क्यों हुआ था, क्योंकि जो मेडिसिन आप दे रहे थे उसके वजह से मेंटल इलनेस हुआ था। इसके बाद जिंग फैमिली ने उसको एक्वायर कर लिया, फिर किसी तरह से उसका फायर लग गया, सारा एम्प्लॉय मर गया। मेडिसिन मैं भी ले रहा था, मुझे सर हो गया, आपकी बेटी को मेंटल इलनेस हो गया सर, अब कुछ कहना पता होगा। ये बात सुनते ही मिस्टर गू थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। उसी तरफ जब मिस्टर सिंह घर जाती तो देखती गुइन को, गुइन अपने आप को रूम में बंद कर लेती। उसको ब्लड देखकर मिस्टर गू बोलता है, मिस्टर सिंह बोलते हैं कि दरवाजा खोलो। तभी गुइन बोलती है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन गोइन उसको बार बार के लिए बोलती है और मिस्टर सिंह बोलता है कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भी मिस्टर सिंह होटल का मैनेजर कॉल करता और 302 का रूम का चाबी मंगाता। और दूसरी तरफ मिसेस गोइन को मिस्टर सिंह का बात याद आता है कि अगर तुम टाइम पर एंटीडोट नहीं लोगी तो पॉइजन तुम्हें मार भी सकता है। चाबी आता है तो मिस्टर सिंह दरवाजा खोलते और गोइन को इस हालत में देखते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँ। तो गोइन बोलते है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे सोना है। तभी मिस्टर सिंह उसको कैरी करता और बेड पे सुलाता है। जब गोइन कॉन्शियस होती है तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम जग गए। तभी गोइन बोलती है कि तुम कौन हो, प्लीज मेरे क्लोज मत आओ, मुझसे दूर रहो। के बाद गोइन उसको गले पे नाइफ रख देती है और बोलती है कि क्लोज मत आओ। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम मुझे कैसे बोल गए, तुम्हें याद है स्नो में तुमने मेरी जान बचाई थी, वह सेम हूँ, देखो ध्यान से। तभी गोइन अपना नाइफ हटाती है और बोलती है कि मुझसे दूर हो, अदरवाइज मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी मिस्टर सिंह उसको हक करता और बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा लाइफ चाहिए तो मैं देने के लिए रेडी हूँ, मेरा लाइफ तुम्हारा ही तो है। तो मिस्टर जी आता और बोलता है कि मुझे माफ करना, दरवाजा बंद था इसलिए मैं तुम लोग को बात सुन लिया, अदरवाइज मैं नहीं सुनता। फिर मिस्टर जी के पास जाता और मेडिसिन देता और बोलता है कि मिसेस गोइन को पिलाने के लिए। तो मिस्टर सिंह नहीं पिला रहा था तो मिस्टर जी बोलता है कि डोंट वरी, तुम इसको पिला दो, को हम नहीं करूंगा। तभी मिस्टर ये मेडिसिन गोइन को पिला देता है। इसका मिस्टर जी बोलता है कि मुझे बाहर आके मेरे तुमसे बात करना है। मिस्टर सिंह रोता हुआ उसको फोर्ट पे किस करता और बाहर चले जाता है। तभी मिस्टर जी बोलता है गोइन और मैं तो हम दोनों साथ में ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए थे इस फैक्शन को दूर करने के लिए, पर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को फोर्स किया था पॉइजन लेने के लिए। हर एक 6 मंथ में हम लोग को एंटीडोट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा तो हम लोग पॉइजन से मर जाएंगे। तुम्हें बचाने के लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो नहीं किया, इसलिए उसको एंटीडोट नहीं मिला। भी मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं एंटीडोट को खुद खा सकता होता है। मिस्टर जी बोलता है कि तुम हो कौन? मिस्टर जी बोलता है कि पता नहीं मैं तुम जैसे बंदे से इतना जलस क्यों करता हूँ, वैसे भी हमेशा गोइन के साथ था, हम लोग साथ में हर चीज एक्सपीरियंस किए, मरना एंड एवरीथिंग स्ट्रगल, फिर भी तुम्हें क्यों लाइक करती है वो। तो बोलता है कि मेरे पास इतनी एंटीडोट है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तभी मिस्टर गो बोलता है कि अगर तुम इसको एंटीडोट दे दोगे तो तुम क्या करोगे। तो मिस्टर सी बोलता है कि नन ऑफ योर बिजनेस। तो मिस्टर सिंह एंटीडोट लेके जा रहा था। तभी मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें कुछ और बात मुझे बताना है। मिस्टर जी बोलता है कि जब मैं बच्चा था तब मैंने मिसेस गोइन को देखा था, वो अपना ट्रेनिंग करने के बाद अपने रूम में जाती थी, वही व्हाइट डर्टी क्लोथ पहन के बैठती थी और रोती थी। इसके बाद तो बड़ी हो गई, हम दोनों साथ में ट्रेनिंग लिए और हम दोनों ने साथ में बहुत सारा मिशन भी कंप्लीट किए। इसके बाद वो मेरी लीडर बन गई। और मिस्टर सिंह तुम्हें पता है जिस गर्ल के पास उसके पेरेंट्स नहीं है उसके लिए कितना एक स्ट्रगल भरी हो सकती है, उसको कितना टॉर्चर किया जाता था, इससे वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती है। मैं भी तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ लेकिन मैं उसको चॉइस को रिस्पेक्ट करता हूँ। वही मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम क्या गोइन से नहीं मिले हुए। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं नहीं चाहता है कि वो गिल्टी फील करे, तुम उसका टेक केयर करना, वो बोल के चले जाता है। जब गोइन जगती है तो मिस्टर सिंह उसके सामने सोया हुआ था। बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम जहाँ जाकर मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, अगर तुम मर भी जाओगी तभी मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। गोइंग बोलती है कि मैं मजाक कर रही हूँ, रात को मैंने तुम्हें डरा दिया। तभी मिस्टर सिंह बोलता है नहीं तो। फिर उसका इंजरी को देखने लगती है। उसके बाद मिस्टर गोइंग को बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी, मगर बहुत टाइम हो गया, सावर नहीं ली हूँ, मैं सावर लेने जा रही हूँ। जब वो बाथरूम में रहती है तभी मिस्टर चले जाते हैं। तो गोइन बोलती है कि चलो सावर लो, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा कपड़े खोलूं। तो बोलते नहीं तो। तभी गोइन बोलती है कि तुम चाहते हो कि साथ में सावर ले। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं हाँ। उससे कुछ ज्यादा क्लोज जाती है और बोलती है कि मजाक मत कर, खुद सावर लो। वो जाने लगती है। तभी मिस्टर सिंह उसको बाथटब में गिराता है, वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एक्चुअली मिस्टर सिंह गोइन को किस करने लगता है। तभी गोइन बोलती है कि बस बहुत हो गया, उसको धक्का देती है। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मेरा बॉडी बियर नहीं कर पाएगा, मैं सचमुच करना चाहता हूँ। तभी गोइन बोलती है कि तुम्हारा अभी बॉडी नहीं कर सकता बिकॉज तुम सीरियसली इल हो, जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम लोग साथ में सब कुछ करेंगे। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। गोइन बोलती कि नहीं, हम लोग को लॉन्ग फ्यूचर होगा। तभी मिसेस गोइन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसको बेड पे आती है और बोलती है कि तुम आज के बाद से किसी भी अनदर वुमेन को देखोगे भी नहीं। अभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मेरे लाइफ में ओनली तुम वुमेन हो, अगर तुम मुझसे डिसअपॉइंट हो गए तो तुम मुझे मार भी सकती हो। ये पार्ट पे गोइन बोलती ओके। इसको चेस्ट पे किस करती है, उसको नेक पे किस करती है। वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के बाद लोग साथ में अच्छा वाला रोमांटिक वाला फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं।
और दूसरी तरफ मिसेस सिन चली जाती है मिस्टर सिन की आंटी से मिलने के लिए और बोलती है आंटी हम लोग के बीच में डील कैसा रहा। तो उसकी आंटी बोलती है कि तुम ज्यादा यंग नहीं लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट है। फिर इसको एविडेंस देती है सिंह फैमिली को, बोलती है कि सिंह फैमिली का एविडेंस है गुइन को फ्रेम करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप गुइन को रास्ते से हटा लीजिए और मैं आपको सिंह फैमिली का पावर को सीज करने में हेल्प करूंगी। नेक्स्ट डे मिसेस गुइन मेकओवर कर थी, तभी मिस्टर सिन के पास जाता और बोलते कि मुझे तभी कुछ बताना है। तो गुइन बोलती है बोलो। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि 15 साल पहले जो कंपनी सिंह फैमिली ने एक्वायर किया था, डेवलप करता था ड्रग, तेरे इन्वेस्टिगेशन से तुम बचपन में डिमेंशिया सफर की थी, ये कोई भी कोइंसिडेंट नहीं था, सब एक चाल था। जो लोग कार से जा रहे थे और गुइन बोलती कि तब तो मैं सोचूं कि गू फैमिली और सिंह फैमिली इतने क्लोज थे और मिस्टर सिंह अचानक मैं फियांसी क्यों बन गया। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि फॉर्मर फियांसी। तभी इसको खांसी होता है। गुइन बोलती कि तुम ठीक तो? तो बोलता हाँ। फिर इसको डॉक्टर का बात याद आता है कि मिस्टर सिंह के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसका कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। गुइन बोलती है कि हम लोग साथ में अच्छे से रहेंगे। तो मिस्टर सिंह बोलता है ब्लड छुपाते हुए कि हाँ। इसके बाद मिसेस गुइन अपने डैड के पास जाता है तो उसके डैड बोलते कि तुम वापस आ गए। तभी मिसेस गुइन बोलती है कि क्या हुआ था, मुझे पूरा बात जानना है। तभी गुइन का फादर बोलता है कि तुम बचपन में डेमेंशिया से सफर कर रहे। तभी मिस्टर सिंह मेरे को बोले थे कि ब्रॉड में एक इंस्टीट्यूशन है, तुम्हारा इलनेस क्योर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल तुम्हारा इलनेस क्योर नहीं किया कर सकता था। तुम्हारी मदर मना कर थी पर मैं नहीं जानता था कि तुम रेस्ट ऑफ द लाइफ ऐसे ही जियो। और मिसेस गुइन से उसके डैड अपोलोजाइज करते हैं। गुइन बोलती है कि सिंह फैमिली ने मुझे वो ड्रग क्यों दिया था। तो उसके डैड बोलते क्या। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सिंह फैमिली गुइन को दिया था जिसकी वजह से डिमेंशिया उसको हुआ था। मिस्टर सिंह उसको एक फोटो देता है तो गुइन बोलती है कि ये मैन लिंक के साथ कौन है। तभी मिस्टर गुइन को डैड बोलते हैं लिंक के डैड है और मेरा ब्रदर भी है। वो एक बहुत साल पहले तो मर चुका था क्योंकि मेरे ऊपर कुछ गैंगस्टर लोगों ने अटैक किया था, वो मेरे को बचाने के चक्कर में मर गया था। इसलिए मैं उसकी बेटी को एज अ पिक करने के लिए उसकी बेटी को अडॉप्ट किया था, उसे मैं अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहा था। कभी गुइन बोलती है कि आपने देखा था कि वो मर चुका था। तो बोलते हैं कि नहीं, जब उसको गन से शूट हुआ था तो मुझे लगा मर गया था। गुइन बोलती है कि वार्लिन फैमिली और सिंह फैमिली ने मिलकर क्या प्लान किया है। इस बात पे उसके डैड गुस्सा के जाने लगते हैं। तो गुइन बोलती है कि अब कहाँ जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि रिवेंज लेने के लिए। वैसे गुइन बाहर जाती है तो उसकी मदर को देखती है और बोलती है, तो उसकी मदर बोलती है कि तुम कौन हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिसेस गू को कॉन्शियस होती है तो बोलती है अपने हस्बैंड को, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, मेरी बेटी स्कूल से आती ही होगी, तुम लाने क्यों नहीं गए। फिर डॉक्टर से मिस्टर गू बोलता है कि मेरी वाइफ को क्या हुआ है। तभी डॉक्टर बोलता है कि आपकी वाइफ को इमोशनल अटैक हुआ, वो पेनफुल वाला मेमोरी भूल चुकी है। हाँ, तो मिसेस फ्रेंड को बताती तो गुइन जाने लगती है। तो इसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। तभी मिसेस गुइन बोलती है कि आपको ये सब पहले करना चाहिए था, वो बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर सेन चोगू को बोलते हैं कि इतना जल्दी मत कीजिए। तो बोलता ओके। इसके बाद गुइन जब कार से जा रही होती है तभी मिस्टर सेन गुइन को बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड अब्रॉड से तुम्हें इसलिए बुलाए थे क्योंकि तुम एंगेजमेंट ब्रेक करना चाहते थे, क्यों तुम्हें पता है। तो गुइन बोलती कि मुझे पता है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारे डैड मैरिज अलायंस के लिए तुम्हें टूल के इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे और हमको पता था कि मिस्टर सिंह तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए एंगेजमेंट ब्रेक करना चाहते थे। भी मिस्टर सिंह का सचिन बोलता है कि सर सिंह अभी लिंग के हाउस में रह रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए और छुपना चाहते हैं। तभी मिस्टर सिंह बोलते हैं कि सिंह फैमिली को खरीद लो क्योंकि ये कंपनी में गोइंग को लिए खरीदना चाहता हूँ, प्ले करना चाहती इसीलिए। गोइंग थैंक यू बोलती है। तभी मिस्टर सिंह को हेड में पेन होने लगता है। मिस्टर सिंह बोलता है कि मुझे हेडेक हो रहा है। तभी असिस्टेंट बोलता है मेडिसिन खिलाने के लिए। तो गुइन इसको मेडिसिन खिलाती है। तभी उसके पास कॉल आता है चिन के पास और मिस्टर सिंह को बोलता है कि मिसेस लिन और सिंह शहर छोड़ के भागना चाहते हैं। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि रोकने के लिए बोलो इसको। उसके बाद वो लोग भागे जा रहे थे। सिंह बोलता है कि सिंह फैमिली बर्बाद हो चुका है और तुम्हें गू फैमिली से बाहर निकाल दिया गया और हम लोग क्या करेंगे। तो रिन बोलती है कि एक और रास्ता है। तभी वो लोग कर लिए जाते हैं मिस्टर सिंह से और गुइन से। मिस्टर सिंह निर्धन हो जाता, उसे माफी मांगने लगता है कि हम लोग साथ में पले बड़े हुए हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो रिसिप के नाते। और ऐसे भी गू फैमिली को और सिंह फैमिली का अच्छा रिलेशनशिप है ना। बात पे मिस्टर सिंह से किक करता है और गोइंग बोलती है कि तुम मुझे अच्छा फ्रेंडशिप मानते थे इसलिए तुम मुझे मारने का कोशिश किया और बचपन में तुमने मुझे ट्रक दिया था, अब तो तुम्हें याद नहीं आया कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ।
के बाद मिस लिन से पूछते हैं कि तुम्हें गू फैमिली इतना से ट्रीट किया, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लिन बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हारे मुकाबले कुछ थी नहीं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन और गोलिंग साथ में खेल रहे थे, तभी गोइंग गिर जाती है तो उसकी मेड लिंग पे चिल्लाने लगती है कि तुम जानती है कौन है यंग लेडी, इसको कुछ भी होगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो उसकी मदर आती है, प्यार से लेके चली जाती है। लिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बस एक टूल थी, तो ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मिस ग्रून बोलती है कि हम लोग के बीच में फ्रेंडशिप था ना। तभी मिस लिन बोलती है कि फ्रेंडशिप, तुम एक रिच लेडी थी, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ थी ही नहीं। बोलती है लिन कि तुम्हें याद है कैंडी के बारे में। फिर मिसेस गोइंग याद करती है कि जब भी लिन कैंडी दे रही तो खाया करती थी, वो कैंडी में ड्रग मिला के को दिया करता था, जिसकी वजह से उसको डेमेंशिया हो गया था। लिन ऊपर से तो खत्म करने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर जिंग बोलता है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी चीज नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि डोंट वरी, मरी नहीं है। गुलिन इसको बचा लेती और बोलती है कि जितना मैं सफर की उसे मैं डबल पे बैक तुम्हें दूंगी। या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतना इसलिए मरने दूंगी? तुमने मैं अपना बचपन बर्बाद किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बोल के जाने लगती है। तभी वहां से भागने लगती है। तभी सामने से मिस्टर गु चले आते हैं। लिन एकदम इमोशनल होकर बोलती है कि डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग का फादर और डॉटर का रिलेशनशिप है ना, उसके नाते हमें छोड़ दीजिए। और बोलकर उसको नाइफ से स्टप कर देती है और बोलती है कि खुर्शद बुद्धा तुम तो ऐसे ही। तभी मिस्टर गु बोलता है कि तुमने गुइन को बहुत हार्म किया, अब हार्म करने में नहीं दूंगा। तभी बॉडीगार्ड आता है और इनको पकड़ लेता है। उसी तक गुइन मिस्टर सेन के साथ जा रही होती है। तभी मिस्टर सेन के पास कॉल आता है तो गुइन बोलती है कि फोन पिकअप कर लो। जब फोन पिकअप करता है तो उसको पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर मर गए, उसके फैमिली के हेड मर गए। बात सुनते ही मिस्टर सिंह शॉक हो जाता है। तो गुइन बोलती क्या हुआ? मिस्टर सिंह बोलता है मेरे ग्रैंडफादर अब नहीं रहे। इसके बाद सिंह हाउस जाता है तो बॉडीगार्ड उसको रोकता है। तभी मिस्टर सिंह उसको घूसा मारता है। तो बॉडीगार्ड बोलता है कि फैमिली का हेड का ऑर्डर है, आपको अंदर नहीं जाने देने के लिए। तभी मिस्टर सिंह अंदर जाने लगता है तो आंटी सामने से आती है तो बोलती है कि मिस्टर सिंह की आंटी सब क्या हो रहा है? भाई इसकी आंटी बोलती है ग्रैंडफादर मरने से पहले तुम्हें सिंह फैमिली से बाहर निकाल दिए हैं। इस बात पे मिस्टर सिंह बोलता है कि ग्रैंडफादर मुझसे इतना प्यार करते थे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी आंटी बोलती कि हाँ तुमसे बहुत प्यार करते थे कि तुम यंग एज में सिंह फैमिली के हायर बन गए थे और तुम भी अपने फादर की तरह हो, सब कुछ छोड़ के भाग जाते थे और तुम्हारे ग्रैंडफादर का हेल्थ का तुम्हें नहीं पता था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके फादर अपने फादर से आर्ग्यू कर रहे थे कि मुझे इस पर्सन से शादी नहीं करना जिससे मैं लाइक ही नहीं करता हूँ। तब उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम सिंह फैमिली के हायर हो, इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा। इस बात उसके डैड बोले थे कि मुझे सिंह फैमिली का हेड नहीं बनना और बोलकर सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे। जब फादर सब कुछ छोड़ के चले गए थे तो मुझे फैमिली का हेड बना दिया गया था कि जब तुम वर्थ लेकर वापस आए थे तो मेरे ग्रैंडफादर ने सब कुछ दे दिया और मुझे 10 साल के लिए अब्रॉड भेज दिए थे, इसलिए सब कुछ मुझे वापस चाहिए। तभी मिसेस गुइन बोलती है कि कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, चलो मेरे साथ। फाइटिंग करते हुए अंदर जाती है। तभी उसकी आंटी बोलती है कि लास्ट टाइम तुम्हारे ग्रैंडफादर मरने से पहले यही बोलती कि तुमने उनको डिसअपॉइंट किया। ये बात सुनते ही मिस्टर सेन को वोमिटिंग होने लगता है ब्लड का, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद गुइन इसको हॉस्पिटल लेके जाती है एडमिट करने के लिए। तभी इसको डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि मैं इसको बोल रहा था कि सर्जरी कराने के लिए क्योंकि इसका ट्यूमर बहुत बड़ा हो गया है, सर्जरी नहीं कराना चाहता है। तो गुइन बोलती है क्यों? तो डॉक्टर फ्रेंड बोलता है क्योंकि सर्जरी के बाद चांसेस हो सकता है कि इडियट बन जाए, सर्जरी का सक्सेसफुल रेटेड लेस देन 10% है। बोलती डॉक्टरों से चले जाता है तो मिस्टर सिंह कॉन्शियस होते हैं। बाद मिस्टर सिंह बोलता है कि गुइन मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है पर मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ, कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हूँ ना। तो गुइन बोलती है कि मुझे माफ कर दो, अगर मैं तुम्हें सी फ्रूट देना नहीं देती तो तुम्हारा बीमारी इतना स्ट्रेस नहीं होता। तभी गुइन बोलती कि ऐसा बात नहीं, मैं ऑलरेडी पहले ही मर चुका था, तुम वो मेडिसिन दो और न दो आई डोंट केयर। वैसे भी तुमने मुझे बताया है कि कैसे बैक सीट पे बैठा जाता है मोटरसाइकिल का और फ्रंट सीट कितना अच्छा लगता है, और तुम्हें मैं फर्स्ट टाइम पापा ड्रेस में देखा था तब से मैं तुम्हें लट्टू हो गया था तुम्हारे ऊपर। मिस्टर सिंह बोलता है कि ग्रैंडफादर बचपन में मैं उसे बहुत प्यार करती थी, मैं भी करता था, लेकिन लास्ट टाइम उनको देखने नहीं गया, मैं लास्ट टाइम उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी मिस्टर सिंह का असिस्टेंट आता और बोलता है कि बॉस लास्ट टाइम आप पे जो सिंह फैमिली ने अटैक किया था वो अभी तक इस शहर में नहीं, वो जा चुके, हम लोग उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। के बाद मिस्टर सिंह बोलता है कि ऐसा लगता है कि आंटी मुझे वापस घर ले जाना नहीं चाहती है। गुइन बोलती कि डोंट वरी, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। इसके बाद मिसेस गुइन मिस्टर सिंह को छुपते छुपाते वो ग्रैंडफादर का जहाँ पेड़ रहता है वहाँ पे लेके जाती है। तो मिस्टर सिंह निडन हो जाता है, अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि ग्रैंडफादर अब बचपन से मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। फिर दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर उसको हर एक बात में टोकते थे कि हायर ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं खाते, एवरीथिंग। मिस्टर सिंह बोलता है कि आपने मुझे ये भी बताया कि कोई भी मेरा कमजोरी नहीं हो सकता है। और जब मैं मिसेस गुइन से मिला तब मुझे लगा कि मेरी लाइफ की लाइट यही है। बचपन से ग्रैंडफादर मुझसे हमेशा एक्सपेक्टेशन हाई रखते थे, फिर बड़ा होकर बहुत ज्यादा मेहनत किया, मैं यही चाहता था कि मैं सबको सेटिस्फाई करूं, पर ये प्रेशर मुझे कुछ ज्यादा सफोकेशन लगने लगा। रात में सोता भी नहीं था अच्छे से, मुझे स्लीपिंग पिल्स लेके सोना पड़ता था।
इसके बाद मुझे खुद ही बीमारी हो गया, ब्रेन कैंसर। इसके बाद वो मिसेस गोइन की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं उसी दिन मर जाता, पर लेकिन तुम मेरे लाइफ में एक लाइट बन के आई, तब मुझे लाइफ का मीनिंग मुझे तुम बताई क्या होता है। तो यही आशा करता हूँ कि आप मुझे ब्लेसिंग दे। इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर के सामने सिप करता है। तभी मिसेस गोइन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि थैंक यू, लास्ट टाइम तुमने मुझे ग्रैंडफादर से मिलाया इसके लिए। तो वहाँ पे एक पागल वुमेन आती है और बोलती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को चोरी किया, मुझसे मेरे बच्चों को चोरी कर लिया। लेकिन वो पागल वुमन को याद नहीं, मिस्टर सिन की मदर रहती है। वो मिस्टर सिन को हक कर लेती है और बोलती है कि तुम मेरी बेबी हो ना, हमें फाइनली तुम्हें फाउंड कर ली। बोलती है कि तुम्हारे डैड हम लोग को और नहीं चाहते हैं, चलो हम दोनों साथ में मरते हैं, मुझे इस दुनिया में तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था। तो मिस्टर सिन बोलता है कि आपने मुझे बर्थ क्यों किया। उसकी मदर बोलती है कि मैंने तुम्हें क्यों बर्थ किया। अभी मिस्टर सिन की मदर बोलती है कि वो लोग मुझे बाहर नहीं जाने देते थे, उन्होंने मुझे घर भी जाने नहीं दिया, उन्होंने मुझे कंट्रोल करके रखा। बोलती है कि उन्होंने फोर्स किया। इसको दिखाया जाता है कि मिस्टर सिन की मदर को आंख में पट्टी बांध के उसको इन रूम में भेज दिए थे। तभी एक मैन आता, उसके संग जबरदस्ती करने लगता। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये बात याद करती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे फोर्सली बर्थ करने के लिए बोला था। उसको मारने लगती है और गले को ग्रैब कर लेती है। तभी गोइंग उसको धक्का देती है उसकी मदर को। वहाँ पे आंटी आती है और बोलती है कि तुम क्यों भाग गई थी, तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। फिर उसकी आंटी उसकी मदर को हक करती है और बोलती है कि इसके पास खड़े पर ही जा नहीं सकती, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर को पागल बनाने वाली कौन है, तुम्हारी ग्रैंडफादर। क्योंकि आइस में उम्मीद लोग बस एक टूल होती है। तभी मिस्टर सिन बोलते कि नहीं, ग्रैंडफादर ऐसे नहीं हो सकते हैं। आंटी बोलती है कि हम लोग ट्रेडिशनल मैरिज से बने हुए, हम लोग को पेरेंट्स फोर्स करते थे अरेंज मैरिज के लिए, बस फैमिली इंटरेस्ट के लिए। वैसे भी हम लोग ह्यूमन बीइंग से कोई भी मोहरा नहीं है जो कोई भी मुझे मैनिपुलेट कर सकता है हम लोग को। आंटी मिस्टर सिन की मदर को लेके जाती है और बोलती है कि मिस्टर सिन तुम याद करना कि तुम्हारी मदर के साथ ये सब किसने किया था। वो बोल के उसकी मदर को लेकर चली जाती है। तभी गोइन मिस्टर सिन को कंफर्ट देती है, काउंट डाउन कराती है। इसके बाद मिस्टर सिन का तबीयत बिगड़ने लगता है तो गोइन उसको कंफर्ट देती है। सिन का तबीयत बिगड़ने लगता है और बोलता है कि मैं मरने वाला, इससे मैं नहीं बच सकता। इसके बाद गोइन उसको हॉस्टल लेके जाती है और बोलती है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। तो बोलती है कि मैं ट्राई करूंगा। फिर ऑपरेशन रूम के अंदर जाता है। तभी डॉक्टर बोलता है कि एक और तरीका है। तो बोलती क्या? बोलती है कि मैंने सुना है कि सिन ग्रुप ने जिंक ग्रुप को एक्वायर किया और वैसे भी इन ग्रुप ने 10 साल पहले एक जो ड्रग बनाया था वो इस डिजीज के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, पर पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। बात याद करती है मिसेस गोइन और फटाफट घर जाती है और डैड से पूछते कि मेरे सामान को टच तो नहीं किया ना। तो उसके डैड बोलते कि नहीं, तुम्हारा सामान को कोई भी टच नहीं किया है। के बाद गोइन जाती है और कैंडी निकालती है। जो कैंडी में उसको ड्रग मिला के दिया करता था मिसेस गोइन उसको हमेशा स्टोर करके रखती थी। डैड फिर से माफी मांगता है तो गोइन बोलती है कि थैंक यू और बोल के चली जाती है। के बाद वो चॉकलेट वाला मेडिसिन लेकिन चाहने लगती है और दूसरी तब ऑपरेशन रूम में मिस्टर सिन सोया हुआ था और बोलता है डॉक्टर से कि तुम सर्जरी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। फिर डॉक्टर बोलता है कि मिसेस गोइंग का ऑर्डर है, जब तक वो आ नहीं जाएगी हम लोग सर्जरी नहीं करेंगे। मिस्टर सिन बोलता है कि मैंने बोला था कि मरने के बाद मैं इसको आजाद कर दूंगा। के बाद मिस्टर सिन इंसिस्ट करता है सर्जरी के लिए तो डॉक्टर सर्जरी स्टार्ट कर देता है। तभी मिसेस गोइन को हार्ट में पेन होने लगता और बोलता है कि सर्जरी स्टार्ट हो गया। वो मेडिसिन लेके जाती है, फिर सर्जरी स्टार्ट हो गया था। इसके बाद गोइन याद करती मिस्टर सिन के बाद कि अगर मैं मर भी जाऊँ कि तो मुझे याद रखना। इसके बाद दिखाया जाता है गोइन मिस्टर सिन के पास ही रहती है और बोलती है कि तुम्हें जगना ही होगा। फिर उसको अपना ब्रेसलेट मिस्टर सिन को पहनाती है और बोलती है कि जब मैं बच्ची थी तो मेरी मॉम ने मुझे दिया था, ये बोले कि प्रोटेक्ट करेगा। और मिसेस गोइन रोने लगती है। तभी मिस्टर सिन जग जाता और बोलता है कि मैं मरा नहीं हूँ। तभी गोइन बोलती है कि मुझे पता था कि तुम्हारा डॉक्टर फ्रेंड तुम्हें नहीं रोक पाएगा, इसलिए तुम्हें एंथीसिया दिया था। फिर बाद जब मैं मेडिसिन लेके गई थी तो मैं दिया गया। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो मेडिसिन डॉक्टर फ्रेंड को देती है। फिर मिस्टर सिन को क्योर करने के लिए उसका इलनेस तो वही करता है। होने लगती है तो मिस्टर सिन उसको कंफर्ट देता है और बोलता है कि तुमने एक बार और मेरी जान बचाई है। गोइन बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, आज से हम दोनों का सब कुछ खत्म। और इसके बाद मिस्टर सिन को हक कर लेती है और मिस्टर सिन इसको हक करते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि डॉक्टर बोलता है वो मेडिसिन अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है मिस्टर सिन को और इसका इलनेस धीरे धीरे क्योर हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तभी से गोइन बोलती है कि ओके ने और भी डेवलप करने के लिए बोलेंगे ड्रग को। डॉक्टर ओके बोलता है, फिर वहां से चले जाता है। तभी मिस्टर सिन बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है 10-15 साल पहले ये ड्रग का किडनी डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी मिसेस गोइन बोलती है कि जब मुझे लीन बचपन में मेडिसिन दिया करती थी, मतलब चॉकलेट में, मैं कभी कभार नहीं खाती थी तो मैं उसको बॉक्स में हमेशा रखती थी। और वैसे भी तो किस्मत ही समझो कि उसकी वजह से तुम ठीक हो गए। तो बाद मिस्टर सिन बोलता है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, शॉपिंग करना चाहता हूँ, एवरीथिंग करना चाहता हूँ।
के बाद मिसेस गुइन उसके साथ चली जाती है गन शूट प्रैक्टिस करने के लिए और दोनों साथ में गन शूट प्रैक्टिस करते हैं। शूटिंग करने के बाद मिसेस गुइन आंख फोल्ड करती है और ऐसा शूट करती है कि सब कुछ निशाने पे लगता है। तभी मिस्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो गुइन बोलती है ओके चलो हम लोग खाने चलते हैं। क्या तो खाना सर्व करते हैं। तभी मिस्टर इनको गुइन का फादर बोलता है कि तुम्हारी वजह से गुइन बहुत चेंज हो गई है और वैसे भी तुम लोग कब शादी करने वाले हो। इधर से गुइन आने लगती है तो मिस्टर गुइन के फादर बोलते हैं कि मैं वेट करूंगा कि तुम मुझे फादर इन लॉ बुलाओ। भी गुइन के फादर खाना लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी मदर के लिए लेके मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी मदर रूम से बाहर नहीं निकलना चाहती है और तुम फ्री होगी तो गुइन अपनी मॉम से विजिट करने आ जाना। वो लोग खाना लेके जाने लगते हैं। तभी गुइन बोलती है कि तुम मेरे डैड से कौन सा मिस्ट्रेस बात कर रहे थे। तभी उसके मुंह से फादर सुनकर उसके फादर बहुत इमोशनल होते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर सिन बोलते हैं कि मिस्ट्रियस है और वैसे भी तुम अपनी मदर से मिलने कब जाओगी। तुम दोनों ब्लड से कनेक्टेड हो, तुम लोग का अनमार्केबल बॉन्ड है और वैसे भी तुम्हारी मदर तुम्हारा केयर करती है। इसके बाद मिस्टर सिन बोलता है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, नॉर्मल कपल की तरह। वैसे भी बहुत सारा पर्सन है तुम्हें लाइक करता है। तो बोलती है हाँ वो बात तो सही है। जैसे मिस्टर जी वो होने से बोलता है कि मुझे लाइक करता है, मुझे शादी करना चाहता है। तभी मिस्टर सिन उसको खांसी आने लगता है तो गुइन बोलती है कि तुम फिर से जेलस फील कर रहे हो। के बाद मिस्टर सिन और गुइन साथ में अच्छे टाइम स्पेंड करते। बोलते कि मैंने फर्स्ट टाइम कुकिंग तो तुम जैसे कि बताओ तो लोग खाना खाते। इसके बाद मिस्टर गुइन के फादर उसकी मदर को खाना खिलाते तो बोलते कि नहीं मुझे ओनली गुइन चाहिए। फिर उससे गुइन चली आती है, ऐसे खाना लेती है और खुद खिलाने लगती है। ये है कि मॉम खा लीजिए। फिर गुइन की मदर बोलती है कि उसको अब्रॉड भेज दिया गया, मैं नहीं चाहती उसको अब्रॉड जाना, को वैसे भी चेरी ब्लॉसम बहुत पसंद है। तो मिसेस गुइन बोलती है कि ओके मैं आपको कल लेकर जाऊंगी। फिर वो लेकर जाने लगती है अपनी मॉम को चेरी ब्लॉसम दिखाने के लिए। याद करती है कि किस तरह उसकी मदर अब्रॉड से आने के बाद उसको प्रोटेक्ट की थी, अपने फादर से फाइट भी की थी उसको बचाने के लिए। वो याद करती है, बोलती कि मदर। तभी उसकी मदर इमोशनल हो जाती है, वो जाने लगती है। तभी उसकी मदर उसको देखती है और वो भी उसको देखती है। इसका गुण याद करती है कि जब उसकी मदर फादर उसको अब्रॉड भेजे थे तभी उस पल को याद करती है। अचानक से कार रोक होती है और गुइन को खुद को बाहर निकालती है। मतलब वो मोमेंट से वो आजाद होना चाहती थी, उसको याद करती है। इसके बाद मिस्टर सिन के साथ जाने लगती है तो मिस्टर सिन बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं कि वो ऑर्गेनाइजर के पीछे कौन है। तो गुइन बोलती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम है जी है। ये कोई बहुत ज्यादा हिडन मॉन्स्टर है, डार्क में रहता है और वैसे भी मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेक किया तो मुझे जरूर मारने का कोशिश करेगा। अभी गुइन बोलती है कि तुम्हें मरने से डर लगता है। तो मिस्टर सिन बोलते हैं नहीं। तो गुइन बोलती है कि तुम्हें किसे डर लगता है। तो मिस्टर गुइन बोलता है कि मुझे डर लगता है क्योंकि तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। फिर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया। तो गुइन बोलती है क्या मुझे पता है। सिन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। फिर तो एंगेजमेंट रिंग दिखाती है और बोलती है कि तुम मुझे बहुत पहले प्रपोज करना चाहते हैं पर डर के मारे नहीं किए ना। फिर डिडम होकर प्रपोज करती है मिस्टर सिन को। मिस्टर सिन को रिंग पहनाती है, खुद पहनती है, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेती है और एक दूसरे को हक करते हैं। मिस्टर सिन बहुत इमोशनल होता है, रोने लगता है। इसके तो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।